नहीं होती, जिस तरह से बाहर के एरियाज होते हैं, बाहर के ममालिक होते हैं, वहाँ पे मतलब कुर्बानी इतनी आम नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में होती है। तो उनका जो मसला, उनका जो गम है ना, वो बड़ा संगीन है। जिस तरह से हमारे मतलब जीशान है, हमें तो उनकी फिक्र हो रही थी, जिस तरह से उन्होंने अपना गम हमें बताया था। मुझे तो वो समझ नहीं आ रही उनका बारबेक्यू कैसे होता होगा। अच्छा कि कुर्बानी वाली ईद है और उसमें जो बारबेक्यू ना हो तो वो ईद ही क्या होगी। तो ऐसे लोग जो कुर्बानी मतलब बारबेक्यू नहीं कर बना पा रहे, या जिस वजह किसी रीजन की मतलब अपने एरिया की वजह से कुर्बानी नहीं कर पा रहे ना, उनके लिए मतलब हमारी थोड़ी सोच फिक्र रहती है। वरना यहाँ पे तो हमारे यहाँ कुर्बानी हो रही है और 10 अफसर खड़े हुए होते हैं, उन्हें फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, खड़े खड़े अच्छा, तो उन्हें सबसे पहले आपको अपनी बारी मिलती है। अच्छा, आपके वेलकम। साथ एक मिनट, आप इस टाइम पे फेसबुक लाइव पे भी सुनी जा रही है। यहाँ पे भी लिसनर को मुखातिब करें, ठीक है। जैस हाँ, अपना नाम भी बताएं और ये अब कि हाँ, क्योंकि इससे पहले हम वो रेडियो पे भी आपको थे। देख आप आपकी आवाज़ जा रही है, आप बोलें। हमारे साथ जनाब एम जे जहूरा हुसैन भी हैं। और ये अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे अ, आप खामोश क्यों हो गई हैं? बड़ा अच्छा खासा बोल रही थी आप, मैंने आपको सिर्फ ये जी बताया। हमारे फेसबुक के तमाम लिसनर्स हैं और जो स्पेशली व्यूअर्स हैं, उन तमाम सब आपको लगता है देर से आवाज़ आ रही है, पर कि आप थोड़ा देर सुनने के बाद मुसलसल बोलेंगी, ठीक है। तो आप बता रहे थे कुछ गोश्त की वैरायटी के हवाले से, और कौन कौन लोग जो है आपसे गोश्त हासिल कर सकते हैं, और जिशान भाई के बारे में बात हो रही थी। आप अपनी बात को जारी रखें, ठीक है। तो हमारे जीशान भाई के बारे में बात हो रही होती है, और जीशान भाई के साथ साथ हमारे जो दूसरे और हमारे एमपीज है जो मतलब इंटरनेशनल कराची में नहीं होते हैं, वहाँ से बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। तो उन सबको इन चीजों का मतलब इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। और वैसे हमारे मतलब मैंने देखा है हमारे ग्रुप में जो है वहाँ बहुत क्रिएटिव लोग भी हैं। वो जिस तरीके से ईद देते हैं, वो जिस तरह से ईद मुबारक कहते हैं, और उनके जिसे जानना है कि कुर्बानी से वो करते हैं। अच्छा, आपने मुझे नहीं बताया कि आप डिक्टेट तो किया है, कैसे कैसा आपका आपके यहाँ कैसा सीन रहा है कुर्बानी का। कुर्बानी का सीन ये रहा कि जो चीज़ें होती हैं रूटीन के हिसाब से बंदा खा पी रहा होता है, और गोश्त और सब लथपथ, ये जो खून से भरे हुए रोड होते हैं, ये दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है। अच्छा, आपने एमजेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और एक बड़ी अपडेट ये भी है कि आज हमारे क्रिएटिव एमजेस हैं वैसे लाइव स्टार रेडियो के। रिजवान जैदी भाई जो है, इनका एक ड्रामा नशर हुआ है, मेरे ख्याल में टेलीफिल्म थी या ड्रामा था, आपने वो देखा? बहुत ही उम्दा आपने देखा। हाँ हाँ, हाँ मैंने ये हमने पोस्टर देखा। में आ, अच्छा, आप जारी रखें, इस तमन्ना बारे में बताएं। हाँ जी, त- कुछ स्टोरी तम, बताएं। नहीं, हाँ नहीं मतलब तमन्ना की आरजू या आरजू की तमन्ना देखते किसकी पूरी होती है किसकी रह जाती है। वैसे हम हमें तो बड़ा अच्छा लगा जो शुरू में मैंने प्रोमो देखा था। तो वो उसमें मतलब एक फनी में जो हमें एक मैसेज मिलता है ना, वो हमें अब तो बस हमें दिखा है, और साथ साथ हम वक्तन फवक्तन हम रिव्यूज भी लेते रहेंगे। और जिस तरह से हमने देखा है, आपको कैसा लगा? आपने देखा? आपने शुरू से देखा? हाँ, मैंने ये कि बाद में यूट्यूब पे भी मैं तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि अगर आप लोग मिस कर चुके हैं ए आर वाई पर, तो आप जो है यूट्यूब पे सर्च करेंगे ए आर वाई, वहाँ पे रिसेंटली जो ड्रामा है उसके हवाले से भी आप यानी कि सर्च कर सकते हैं। आपको इसका नाम मैं बता देता हूँ, जनाब तमन्ना की आरजू, ठीक है। और ईद के ये जो प्रोग्राम होंगे उनमें आपको उसकी जी, सरफेस में तमन्ना मिलेगा की ये। आरज़ू। और आप लोग अगर ए आर वाई पे मिस कर चुके हैं, तो आप यूट्यूब चैनल ए आर वाई का जो है वहाँ पे आप ये ड्रामा देख सकते हैं। हो सकता है कि अपलोड हो गया हो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको रेडियो का शौक किस तरह से हुआ? अच्छा, ये लक बाय चांस था कि आई वाज लकी कि अच्छा, मुझे पहले पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा सीन हुआ कि मुझे पता नहीं था रेडियो नाम की कुछ चीज होती है। अच्छा। क्योंकि बंदा एक होता है ना, हाँ मतलब बहुत सोशलाइज होती है, लेकिन हमारा जो टीन एज था, हम हमारे से किताबें पढ़ते थे, घर आते थे, फिर से जाते थे किताबें खोलने के लिए ट्यूशन, और फिर से घर आकर पढ़ना होता था, और फिर अच्छा। हम सो जाते। तो कुछ पढ़ाकू टाइप के बच्चे थे, लेकिन वो अलग बात है कि रिजल्ट नहीं आता था।
लेकिन हम जी जान से मतलब पढ़ते थे। तो ये सीन होता था, बस लाइट नहीं होती है, हम जो कराची वाले हैं, तो ये वहाँ लाइट नहीं हुई तो एकदम से मैंने रेडियो ऑन सुनकर वही मैंने सॉन्ग सुनने के सॉन्ग डाउनलोड नहीं हुए थे। हम्म। तो बस जब हमने सुना, आई वाज काइंड ऑफ पर्सन कि मोर म्यूजिक प्लीजेंट यू, तो हमारे ये सीन हुआ करता था। बट आहिस्ता आहिस्ता जब हम सॉन्ग सुनते गए, यार आरजे के लगा हुआ है, यार छोड़ दो, किसकी बातें सुनिए, घर पे सबकी बातें सुनते रहते हैं, अब इनका क्या सुनना है। लेकिन अब हमें जाकर पता चलता है कि जो घर में नहीं सुनते हैं, रेडियो पे उनकी आकर सुनी जाती है। तो बस इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता, तो हमारे बीच में ना 8 साल का गैप रहा है। अच्छा। मतलब जब हम टीन में थे तब हम रेडियो सुनते थे, फिर 8 साल का गैप हुआ, उस 8 साल के बाद एकदम से फिर हमने अपना करियर स्टार्ट किया। अच्छा, अब ये जो एक अच्छा सा वैसे बदला है, कोई अगर पड़ोस में कोई केसी वाला रहता है तो उसको तो गोश्त बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लाइट बंद करते हैं ये लोग, ऐसा है। आपको लगता है शहजाद, मेरी, जी जी, आपको मेरी आवाज़ बहुत देर से आ रही है, शायद हो सकता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जितने के जो लोग होते हैं ना, उनको गोश्त देना बंद कर दें ईद वाले दिन। तो जनाब तमाम दोस्तों को बताते चलें कि ये लाइफ स्टाइल रेडियो है और हमारे पास जो है तो हमारे साथ एमजे हैं ज़हूरा हुसैन, और इनका थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। और आज पहली दफ़ा आप लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, तो किस तरह से आपको लग रहा है? और हमारे जो जितनी भी टीम मेंबर हैं इस टाइम पे, कुछ लोग बिखरे हुए हैं, कोई पाकिस्तान से बाहर जा चुका है और कुछ जो है मसरूफ़ हैं। अब देखते हैं कि हमारे साथ जो एमजे हैं, तो अभी जो है हम थोड़ा सा ये म्यूज़िक आपको सुनवाते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ जो एमजे हैं इनका थोड़ा सा इंटरनेट जो है डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा जी जनाब, हमारे साथ एमजे ज़हूरा हुसैन दोबारा से भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, एक बार फिर से खुशामदीद। और केई के बारे में बात हो रही थी, सुना कि आपके पास वो बिल बड़े कम भेजते हैं, आपको बड़ा ख्याल कर रहे होते हैं वो लोग। हाँ हाँ, हाँ इतनी फिक्र, इन्हें तो सुबह दोपहर शायद हमारी फिक्र रहती है, जब भी वो मतलब हमारी अम्मा को इतनी फिक्र नहीं होती है जितने हमें के इलेक्ट्रिक वालों को कराची की फिक्र होती है, स्पेशली कराची जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है। वैसे आपका और हमारा वास्ता एक ही शहर से है गालिबन, है ना? नहीं नहीं, मैं बांग्लादेश से हूँ इस टाइम पे ये हाँ ओह बिल्कुल। जबरदस्त। चले, अच्छा वैसे ये मजाक है? चले जी, ठीक है। वैसे अगर आप बांग्लादेश से हैं तो हम कहाँ से हैं? हम ईरान से हैं। आप बांग्लादेश के जो बड़ा भाई है ना, जो पाकिस्तान है, आप वहाँ से हैं, मैं छोटे भाई से हूँ, ठीक है, तो हम ये फ़र्क है। हाँ, तो पाक मेरे यहाँ तो सरजमीन लाइट से का बैठे मसला हुए नहीं हैं। है। आपको पता है कि वो जो करेंसी बांग्लादेश की बहुत कम होती थी, अब अल्लाह का शुक्र है वो बढ़ चुकी है। और आप अपने पाकिस्तान की हाल बताएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सुना है कि आपको लाइट बड़ी सस्ते में दी जा रही है, एयर कंडीशन वगैरह भी आप ऑन कर सकते हैं, आपके लिए बड़ी सहूलत है। पाकिस्तान में फिर हमारे यहाँ बहुत वैसे ये समझ नहीं आ रहा है, इनको कौन पहुंचा रहा है। और जरा इस बंदी का मुझे नंबर दीजिएगा ताकि मैं उससे रब्ता कर सकूं। इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचाई जा रही है जिसका हम में मालूम नहीं है, और अंदाजा नहीं। वैसे इस बार अच्छा हुआ, पिछली ईद से पिछली ईद में कुछ ऐसा हुआ कि ईद के दिन भी हमारे यहाँ मतलब लाइट नहीं थी। और अच्छा। वैसे ये ना कराची का ये सीन है कि स्पेसिफिक नहीं है, आप डिफरेंस एरिया में रहते हो
या किसी और एरिया में रहती हो तो वहां पे लाइट होगी, एक जगह में लाइट नहीं होगी, ये नहीं तो वो लाइट इसलिए बंद पूरा करते हैं करना था ताकि कि थोड़ी सी अल्लाह रोशनी। अभी तो थोड़ी बेहतरी है। अभी मुझे एक खबर ये भी मिली है कि ये जो केई के जो लोग हैं उन्होंने लाइट इसलिए बंद की है ताकि लोग आसानी से अपने जानवर वगैरह खंभों के साथ बांध सकें। ये मुझे खबर मिली है, ये पता नहीं हकीकत है कि नहीं। अच्छा अच्छा, और चलिए। इससे फिर उससे सवाल किसी ने किया कि भाई इससे पहले क्यों बंद करते थे, तो उन्होंने कहा कि वो इससे पहले इसलिए बंद करते थे हम लोग कि ताकि आप लोग जो है ना यानी कि हमारी नेकियों में इजाफा हो, हमारे गुनाह जड़ें। अब हाँ आप, हाँ हाँ, हाँ ये इसलिए वो पहले बंद बिल्कुल करते ऐसा थे। ही होता। और उनके उनके पीछे जब बातें हो रही है जिसे हम भी हम गप्पे लड़ा रहे हैं ना, तो वो उनकी जो नेकियां है ना वो बढ़े जा रही है। तो बस ऐसा सीन है, वो अपने अमल नहीं करने होते हैं ना, तो हमसे वो वसूली ले रहे हैं अपनी। हाँ तो ये जो जितनी भी तो इस टाइम पे आपकी आवाज़ है, काफ़ी दोस्त सुन रहे होंगे फेसबुक लाइव पर भी, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि आपकी लाइट जो है कितनी देर आपके पास रहती है, और ईद वाले दिन लाइट ने आपके साथ क्या यानी कि किया, खुशी दी या फिर गोश्त खाने के लिए हाँ, कहीं वैसे चली गई। ये सवाल आपने सही करा कि मतलब कि कितनी देर आप लोग के पास लाइट होती है। मुझे हम्म। लगा पूछें कितनी देर लाइट जाती है। ये सवाल ज्यादा बेहतर होगा पूछना कि कितनी देर लाइट रहती है। तो जो जो हमें सुन रहे हैं फेसबुक के थ्रू, रेडियो के थ्रू, तो हमें काइंडली बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप किस हाँ एरिया से हो और आपके वहाँ कितनी देर लाइट रहती है। तो इस बारे में आप और हमें साथ साथ हमारी ये ज़रूर बता सकते हैं जो लाइव पर हैं इस टाइम पे। अच्छा, रोशनी स्टूडियो में बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं सोच रहा हूँ एक लाइट बंद कर दूँ मैं लाइट बंद एक। वैसे ज्यादा रोशन अच्छी चीज है। अच्छा रोशनी, अच्छा ठीक है जी। आप हमारे अच्छा एक आज जो है ना हमारे साथ एम जे जहूरा हैं, और इनका जो डिले चल रहा है ऑडियो पे मुझे बड़ी हंसी आ रही है। और ये कि आप लोग, आपको अल्लाह पाक खुश रखे, और आपका पहला शो है वो हमारे कहते हैं साथ, और बड़ा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हाँ बिल्कुल। और अच्छा आप ये बताएं कि आप 5वीं क्लास में कोई ऐसी प्यूम सुना है, वो जो क्या होती है, वो जो प्यूम होता है क्या होता है, वो बताते हैं जो। पोएम्स होते हैं हाँ वो, पांचवे क्लास में। हाँ, हाँ वो कुछ सुना है पांचवे ताकि। क्लास के। अच्छा, हम्म। नहीं मैं फिर आपसे सुनना चाहूंगी ना बंगाली, मतलब अगर आप बांग्लादेश में रहते तो वहाँ के किस तरीके से पोयम होते हैं वो हमें जानते हैं। हमारे में तो उर्दू भी होती है, इंग्लिश भी होती है, वो लैंग्वेज होती है उसमें वो एक अलग चीज होती है ना। वो हम आज पहली बार हमारी गुफ्तगू हो रही है, हमें सुनने का मौका मिल रहा है, शमूलियत करने का। तो हम पहली बार डिफरेंट लैंग्वेज में ना हम पोयम सुनना चाहेंगे, वो भी अगर देखें, फिफ्थ क्लास से भी थोड़ा कम में हम चले जाते हैं थोड़ा और कम, तो हम अगर प्रेप के सुना देते हैं तो उसमें ज्यादा एक चार्म रहेगा ना। देखिए जो बांग्लादेशी ज़बान में अगर मैंने यहाँ पे बोलना शुरू किया तो कई वाले जो है ना लाइट बंद कर देंगे। वो कहेंगे हमारी बांग्लादेश की तार कैसे जा रही है, ये बड़ा मसला है, बड़ा इशू हो जाएगा। तो वो पाकिस्तानियों को लाइट नहीं देना चाह रहे, बांग्लादेश वालों नेश को कैसे देंगे। ये सही है जी जनाब। अच्छा जनाब, और तमाम जी दोस्तों को वैसे हम बताते चलें कि आप लाइफ स्टाइल रेडियो सुन रहे हैं, और ये लाइव है, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैसेजेस वगैरह भी। और हमारे साथ एम जे जहूरा हुसैन हैं, इनसे सवाल करें। आज ये पहली दफ़ा हमारे साथ रेडियो पर आई हैं, इस बारे में अब इनसे सवाल करें कि इनको केई जो है सस्ती बिजली क्यों दे रहा है, और क्यों फ्री में यूनिट वगैरह मिल रहे हैं। ये तो भाई सवाल आज आप कर सकते हैं, जिनके ज़्यादा बिल आ रहे हैं। वैसे आपका ताल्लुक केई से तो नहीं है, ये मुझे ये बताओ। अच्छा जनाब, हमारे पास जो है ये जो जहूरा है बहुत पहली दफ़ा आई है। तो रेडियो जो है, दो लोग जब रेडियो करते हैं तो उस टाइम एक उसको लिंक देता है तो दूसरा फ़ौरन बोलना शुरू कर देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जहूरा नई है, थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हैं। जहूरा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, जी बिल्कुल आपकी आवाज आ मैंने रही है आपसे मुझे। सवाल किया है कि इतना बड़ा सवाल है बहुत आपको। बहुत देर से आ रही है लेकिन बस वो बांग्लादेश से आ रही है ना, वो आते आते थोड़ा वक्त लग रहा है।
अच्छा जनाब, बांग्लादेश से आ रही है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, ये हमारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है। खैर जी, टेक्निकल इश्यूज होते हैं तो चल रहा होता है। तो हमारे जितने भी फेसबुक लाइव पर देखने वाले दोस्त हैं, हमें अभी दूर से इतने मैसेज नज़र नहीं आ रहे, फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा कि क्या है। तो जनाब, पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने ईद गुजारी, और ईद बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक त्यौहार है जिसमें आपको मज़े मज़े के खाने की चीज़ें मिल रही होती हैं। और इसी तरह से आप लोग जो है इससे और पहले लेकिन स्पेशली वैसे मैं बोलना चाहूंगी, वैसे मैं बोलना चाहूंगी जो हमारे पाकिस्तान की जो मतलब एक जो ईद होती है ना, उसमें एक अलग सा एक रौनक होती है, दूसरे ममालिक में भी होती है, बट पाकिस्तान में जो जिस तरीके से इस त्योहार को जिस तरह से मनाया जाता है, जैसे सुबह सुबह हो गई मीठा खाकर घर से बाहर जाना, और फिर जो हमारे मर्द हजरात होते हैं वो नमाज पढ़ते जैसे आ रहे हैं तो उनका इंतजार करना। वैसे छोटी ईद में तो मतलब नाश्ता होता है एकदम से, लेकिन जैसे पहले कुर्बानी करना, फिर उसे कुर्बान की गोश्त से उसका नाश्ता बनाना, ये जो एक रिचुअल है जिस चीज को किया जाता है ना, उसमें बड़ी रौनक होती है। और ये चीज ना पाकिस्तान से बाहर बहुत कम जगह ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो अच्छा, तो आपके यहाँ पे कैसा होता है, आप बिल्कुल थोड़ा मैं सा हमें बताता शेयर हूँ, कीजिएगा। बांग्लादेश के बारे में बताता हूँ। अच्छा, हमारे पास आकाश कुमार मेघवार जो हैं, ये हमें सुन रहे, कह रहे हैं जी कहाँ गुम हैं आजकल, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी, वालेकुम सलाम, वेलकम, खुश आमदीद, छालो बाबा खैर आए, सुठो बोला कौन ये मुझे इतनी सिंधी, आपको सिंधी ज़बान आती है? हाँ, समझ लेते हैं। अच्छा तो हम से पाकिस्तान कराची से हैं, तो इतना तो समझ ही लेते अच्छा, अब थोड़ा सा बोल के भी दिखाए ना अब। हैं। लेकिन ऑन एयर बोल नहीं सकते, ये बोलने वाले थे कि ऑन एयर बोल नहीं सकते, अच्छा जी, वरना फिर लाइफ और चली जाए ना जाए, आप चले जाएंगे। हाँ मैं चला जाऊँगा। अच्छा जनाब, आप बांग्लादेश के बारे में पूछ रहे थे, तो बांग्लादेश में जो है पाकिस्तान जैसी ट्रेन चलती है, और लोग जो हैं काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं, मछली ज़्यादा खाने को मिल रही होती है, और ये चीज़ें हैं, और गारमेंट्स का काम बहुत ज़्यादा है, और वो जो सस्ता करेंसी थी अब वो बढ़ चुकी है, तरक्की करता हुआ जा रहा है बांग्लादेश। तो ये मैंने अपने मुल्क के बारे में बता दिया। आप हमें बताएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और आपको ये जो लाइट, वो क्या बोलते हैं, ये लाइट क्यों फ्री में मिल रही है, ये बताएं पहले। ये क्या आपका कहीं ताल्लुक केई से तो नहीं है? अच्छा, इस सवाल पे खामोशी हो जाती है मैं समझ रहा था ये टेक्निकल इशू है अच्छा जी जनाब, इसके बाद जो है फरहाद दीवा साहबा भी हमें इस वक्त सुन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं जी, अच्छी कोशिश है, अल्लाह पाक कामयाब करे, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। और फरहाद दीवा साहबा भी एक दिन हमारे साथ होंगी कॉल पर। और ये कि हमारे साथ जो है तकरीबन तकरीबन रेडियो के भी लोग इस टाइम पे सुन रहे हैं, और एक हमारे बहुत प्यारे से एमजेज और हमारी टीम के मेंबर जिन्होंने कहा था कि जी वो हमारे साथ होंगे, पर ये कि उनसे जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई तो उन्होंने मुझे परेशानी बताई, परेशानी बताने के बाद एक और बात भी कही, जो कि मैंने कहा यार परेशानी में शवारमा कैसे खा रहे हो यार, तो ये सोचने की बात है। अच्छा, जब लोग परेशान होते हैं तो शवारमा खाना चाहिए उस टाइम पे? नहीं, मतलब उसमें ज्यादा खाना चाहिए, मतलब हर किसी की परेशानी का ना अलग आलम होता है, तो अच्छा कुछ अब लोगों को परेशानी में ना ज्यादा खाने का होता है। अच्छा, अब आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, आप मेरे सवाल का ज़रूर जवाब देंगे। ये केई वाले जो हैं आपको बिजली क्यों सस्ती दे रहे? कि आपसे आप मुझे अपना बंदा बताइएगा, आपके ये जो मतलब जो मैसेज इतना रिसर्च करने वाले बंदे हैं, वो बंदा कौन है, पहले ये बताइए कि इतनी सस्ती बिजली, ये किस कहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिली। हमें देखें सबसे पहले ये, सवाल ये होता है कि हमें बिजली मिलती है कि नहीं मिलती। अच्छा पहले आप सबसे पहले अगर सवाल तो ये नहीं बताए, मिलती तो आप बता बिजली सकते हैं, अगर नहीं आएगी मिलती तब तो आप उसके बता रेट सकते की हैं। बात करेंगे ना। अगर आपको बिजली सही से नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। और हमारे पास मोहम्मद आदिल मलिक साहब का भी यहाँ पे वो मेरे ख्याल में लाइक कर रहे हैं वीडियो को, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं, खुश आमदीद। और तमाम दोस्त ये बताएं कि ईद आप लोगों की कैसे गुजरी, और हमारे साथ आज अपना नाम बताएं ज़रा, वेलकम भी करें, और अपने शो की टाइमिंग भी बताएं अगर आपको स्लॉट दे दी गई है तो। हाँ जी, हमारी बिल्कुल स्लॉट है मंडे, एवरी मंडे फ्रॉम 10 to 12 a.m. 10 p.m. to 12 a.m. और दिस इज MJ's Warehouse and हमारे इंशाल्लाह वक्त में वैसे कहते हैं एक बार हमारी मुलाकात होती है ना, दिल तक रास्ता तय करने का काम हमारा है। तो वही बात, विद फर्स्ट इम्प्रेशन से लास्ट इम्प्रेशन,
बट एक आमद है शुरू में, जैसे हम टेक्निक, आई डोंट नो, कनेक्टिविटी का इशू है, इंटरनेट का इशू है, टेक्निकल इशू है, इस वजह से हमारा राब्ता मतलब बहुत देर बाद बहाल हो रहा है। कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह चला लेंगे जिस तरह से चलाते आए हैं। होती रहती है छोटी छोटी चीजें, पार्ट है, हिस्सा है। अच्छा, तो हम जिस तरह से ईद आप मना रहे हैं, उसी आप ये तरीके से हम बताएं कि शो भी हम कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप जो है पाकिस्तान के कौन कौन से शहर देख चुके हैं, या फिर बैरून मुल्क भी आपने कहीं सफ़र वगैरह किया हुआ है? हाँ, मतलब बैरून मुल्क भी सफर किया हुआ है। और पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान घूमने का हमें शौक था। पाकिस्तान टूर पे गए थे, वो बहुत पुरानी बात है, जब हम वंस अपॉन अ टाइम जब हम कोई बच्चे हुआ करते थे, तब हम गए हैं घूमने का। पर वो जो मेमोरीज है ना, वो कुछ कुछ मेमोरीज होती हैं जो भूले से नहीं भुलाई जाती। तो इस तरीके की हमारी मेमोरीज हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, और जो आई मीन आप सब शहरों को छोड़ दें, आप इस्लामाबाद को देखो, वो कितना प्यारा है। हम्म। मतलब एक इतने सारे मसाइल हैं, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन ये पाक सरजमीन है, और इसमें मतलब ये जो एक लफ्ज है, इसमें और जो ये जो पाक नायत है, इसमें जो सरजमीन है, कुर्बानियां हैं, मतलब। ये देखें, ये जो पाक हम्म, सरजमीन है, इस सब को छोड़कर जहूरा हुसैन को जो है फ्री में बिजली मिलती है केई की तरफ से। और ये, मुझे इस सवाल का जवाब दें वैसे। ये सही है। जाते जाते वैसे मैंने ये खोज लगानी है, आप इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता कौन है, और मतलब इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा है। और वो वैसे ये आपकी जो रिसर्च की टीम है, वो कितने लोगों पे मुश्तमिल है? ये हमारा लाइफ स्टाइल रेडियो जो है काफ़ी खबरें इकट्ठी कर रहा होता है, पर ये कि हमें इजाज़त नहीं होती, हम दे नहीं सकते। अच्छा, ईद उल अज़हा मुबारक। आरजे इंजीनियर मलिक आदिल सऊदी अरेबिया से हमें सुन रहे हैं। वेलकम जनाब, आप सऊदी अरेबिया में इतनी अच्छी जगह पे हैं, और यकीन करता हूँ, या उम्मीद करता हूँ कि यकीनन आप वहाँ पे इबादत भी आप करते होंगे, और माशाल्लाह आपने तस्वीर भी लगाई हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इबादत जो है इंसान को कितनी करनी चाहिए, और कब कब कितना, इनके लोग मतलब ज़्यादा तवज्जो नहीं देते ज़्यादातर। मतलब तवज्जो नहीं देते इस चीज पे, हम्म। हमें ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। मतलब एक हमारे वह कहते हैं ना कि जिक्र और अस्कार जो हमारे होते हैं, मतलब हम बाज बाज दफा हम हमारा ये मानना है कि हमारा जाहिर ना हमें बहुत सी ऐसी चीजों से रोक देता है जो हमें नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, मतलब कुछ चीजें आप नहीं करते हो, आप नहीं करो फॉलो, लेकिन हमारा जाहिर हमें बहुत सी ऐसी नाकर्दा चीजें करने से रोकता है। इस तरह से अगर आप हिजाब करते हैं, मतलब अगर फ्लो, मतलब इट्स अप टू एवरीवन जिस तरह से जिसको फॉलो करना चाहे, मतलब जो हाँ। करना चाहे, जो नहीं करना चाहे, लेकिन जो करते हैं ना, तो मतलब एक एक प्रोटेक्शन जो होती है ना, उसकी हम्म। अलग ही बात होती है। तो मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, और स्पेशली जो वक्त मुकर्रर है, सारा सा मतलब एक होता है ना, अब जो चीज हमें करनी चाहिए उसको फॉलो करें ना, हम्म। ना करने वाली चीज ना अपने आप वो दूर हो जाती है, सिंपल एज। अच्छा जनाब, ये बहुत ही खूबसूरत सा पैगाम। हमारे साथ हमारे बहुत सीनियर लिसनर नजम भाई, अस्सलाम वालेकुम नजम भाई, आपको ईद मुबारक। और कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सब लोग कहाँ खो गए भाई? लाइफ स्टाइल रेडियो फैमिली रेडियो रेडियो था जो ऐसे लगता था कि उजड़ गया है। और एक एमजे से आप सब लोगों के बारे में पूछने की जसारत की तो मालूम हुआ कि आप लोग दुबई शिफ्ट हो गए हैं। अल्लाह पाक, अल्लाह आलम हकीकत क्या है। बहरहाल आपकी वापसी पर खुश आमदीद और ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ सब सामीन और आपकी टीम की खिदमत में सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया नजम भाई, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, और इसी तरह से दुआएं करते रहें। कुछ अपडेट वगैरह कर रहे हैं जनाब लाइफ स्टाइल रेडियो को, और जाहिर सी बात है कुछ पैसे कमाने की जो एक सूरत हाल चल रही होती है, रेडियो को मज़ीद पॉलिश किया जा रहा है। और दुआएं करें, हमें दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि कुछ जितने भी हमारी टीम के मेंबर हैं, मज़ीद हम इसको रेडियो को मार्केटिंग की तरफ लेकर जाएं। तो ये सब कुछ चल रहा है। और दुबई से भी एक ज़बरदस्त किस्म का शो होगा, और वहाँ के जो कुछ सेलिब्रिटी हैं वो भी शामिल होंगी। बहुत अच्छी पॉडकास्ट होगी इंशाल्लाह फेसबुक लाइव पर। एक ये पाकिस्तान का स्टूडियो है, और ये कि हमारे जो साथी एम जी, उनको नहीं पता, ये पहली दफ़ा आए हैं, मैंने इनको बांग्लादेश का कह दिया। और अब कुछ दिनों में दुबई से भी लाइव आया करेंगे और स्टूडियो के साथ आएंगे। ठीक है जी।
और इसके बाद सलमान सागर कह रहे हैं शहजाद भाई क्या हाल है। अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सलमान भाई आप सुनाएं खैरियत से हैं। और आकाश कुमार दोबारा से कह रहे हैं कि बाकी पाकिस्तान की बात ना करें, आगे तरक्की करें। अच्छा जी। और ये कि उन्होंने आकाश कुमार ने फिर से लिख दिया है कि ज़हूरा हुसैन को बिजली क्यों फ्री में मिल रही है। इस सवाल का जवाब दें वरना ये लोग जो है हमारे रेडियो को उखाड़ देंगे, मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, इस राज को हम राज ही रहने देते हैं। कुछ चीजें ना वो राज ही रहे तो वो बेहतर है। तो इस राज को ना ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा जनाब, ये राज है। और नजम भाई कह रहे हैं कि जी तस्वीर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, सलामत रहें शहजाद भाई। अच्छा जनाब, ये नजम भाई मैंने आपके लिए ख़ास वीडियो की क्वालिटी बढ़ाई है। आपने कहा था ना कि क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, तो इतनी सी रोशनी में रेडियो किया नहीं जा सकता क्योंकि 3-4 लाइटें हैं। और अब इससे और मैंने ज़्यादा लाइट लगाई ना तो बांग्लादेशी से मैं जो है ना चाइना वाला लगना शुरू कर दूंगा ये। अच्छा, चाइना के लोग क्या होते हैं, मुझे ये बताएं, उनके रंग इतने गोरे क्यों होते हैं? ज़ाहुरा ये बताएं। वो भी सीक्रेट है उनका। एक डिफरेंट फॉर्मूला होता है। मतलब वो ना वैसे उनके फॉर्मूले बहुत ही, मतलब कहते हैं ये वाले यूज करें वो वाले, लेकिन उनके जो चाइना के जो फॉर्मूले हैं वो उन तक ही रहते हैं। ये बात तो हमें भी मालूम अब तक नहीं पड़ी कि उनके क्या फॉर्मूले होते हैं। तो इस बारे में आप हमें बता दें, थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम आपसे भी लेना चाहेंगे। हो सकता है कि बांग्लादेश में जितने कलर करने था कुदरत ने उनको, वो चाइना की तरफ ज़्यादा हो गया हो, ये भी तो हो सकता है, ये भी। अच्छा चलें, सारी बातों की एक बात, अभी मुझे लग रहा है कि इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। ये केई वाले जो है आपको फ्री में लाइट क्यों देते हैं ये? ये हमें समझ नहीं आ रही है बात वैसे। आपके कई वालों से कोई गहरी दोस्ती है जो नहीं उस नहीं, गहरी आप दोस्ती को आप हमसे देखें, निकाल। ये जो सवाल का जवाब है हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी जानना चाहेंगे, और इस सवाल का अगर आप जवाब दे देते हैं तो बात ख़त्म हो जाएगी। और तमाम दोस्त जितने भी हैं आप हमें बता सकते हैं कि ईद आपकी कैसे गुजरी। और परदेशियों की ईद बड़ी थोड़ी सी जो है सैड सैड गुजरती है, दुखी दुखी, वो अपनों से बहुत दूर होते हैं। ईद क्योंकि एक दिन पहले होना शुरू हो जाती है, पाकिस्तान में बाद में होती है, तो उस टाइम काफ़ी उदासी की फ़ोटोज़ वगैरह और शॉर्ट वीडियोस वगैरह भी सुनने को मिल रही होती हैं, जो कि कुछ लोग पढ़ाई करने गए हुए हैं और कुछ लोग जो है कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, तो वो अपनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। इस बारे में आप हमें बता सकते हैं कि आपकी ईद कैसे गुजरी, किन किन को मिस कर रहे थे? क्या वाकई आपका कोई पिछली ईद पे चक्कर लगा तो आप अपने प्यारों से मुलाकात कर चुके हैं, या फिर वही जो टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करते हैं वीडियो कॉल्स वगैरह करके, और वाकई अपने चाहने वालों को अगर आप वीडियो कॉल करते हैं तो दूरियां ख़त्म हो जाती हैं? आप इस बारे में अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर बता सकते हैं। वैसे ये ना मतलब सोचने वाली बात है हमारे शहजाद कि मतलब हमें जब मतलब जाना होता है बाहर का, अगर हम सोचते हैं जिस तरह से हम पाकिस्तान की बाहर की बात करें, तो मतलब अच्छा लगता है कि बाहर जाना है, कुछ करना है, या अपनों के लिए करना है, अपने लिए करना है। लेकिन जब कोई बंदा, आपकी फैमिली मेंबर आपसे जब दूर चला जाता है ना, तो उस चीज की जो एक कमी होती है ना, तब आपको असल मायने में पता चलता है कि अपनों का मतलब क्या होता है। अपनों के साथ त्योहार मनाना, खुशी मनाना। अच्छा, तो ये जो कमी है हम पूरी भी तो कर सकते हैं ना? क्या ये जो टेक्नोलॉजी है, जो वीडियो कॉल्स वगैरह होती है, क्या वाकई इससे कमी पूरी हो जाती है? दैट्स द पॉइंट। ये एक सवाल है जो मतलब हमारे जितने दूर रहने वाले हैं, ये जो अपने जो अपनी फैमिली से बाहर है, तो वो हमें लाजमी, जो जो हमें सुन रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं हमारे फेसबुक लाइव पेज के थ्रू, और हमारी रेडियो के थ्रू, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ से हमें सुन रहे हैं, और अच्छा बताइएगा तो ईद कुर्बान कैसे गुजरा हाँ, ईद वैसे कि आप कुर्बान लोगों का। कैसे गुजरी? और नजम भाई कह रहे हैं कि माशाल्लाह जनाब आप जैसे भी हैं इसी तरह से कबूल रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, और खुशियाँ बिखेरते रहें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद तबस्सुम तासीर भी आ चुकी हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। और इनका सलाम कबूल करें आप। और आप लोग जितने भी हमें इस टाइम पे देख रहे हैं, वीडियो को शेयर भी करें। और कुछ दिनों बाद जो है एक ज़बरदस्त किस्म की ब्रॉड चलेगी, अच्छे वाली, जो कि दुबई से हुआ करेगी।
अच्छा, आपसे मैंने पूछा था कि कौन कौन से इलाके आपने देखे, तो सबसे पहले ये बताएं कि कौन सा टेलीविज़न है जो आपको बहुत पसंद है। घर में एक टेलीविज़न हो तो उसमें जो चैनल आते हैं वो कौन सा अच्छा लगता है आपको, ये बताएं। अच्छा, मजे की बात बताएं, हमारे घर पे ना मतलब हम कौन नहीं सा, रखते टेलीविजन। इनकी मतलब नहीं है हमारा। पीडीवी भी नहीं आता? हाँ तो मतलब जब होता ही नहीं है तो पिटी पिटी कहाँ से आएगा। तो हमारा इतना सिंपल रहता है, तो मतलब हमारे फैमिली में मतलब हमारे इतने मामलात होते हैं सबके, तो हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। काफी टाइम रहा है ऐसे ही पड़ा रहा है, हमने कहा रखे रखे खराब हो जाता है, ये अच्छा। इसे रखने एक्स्ट्रा जगह ले रहा है ना, तो जब ही हमें नहीं निकाल दिया है घर से बाहर। और वैसे भी जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, अभी तो हम्म। चलता फिरता हमारे हाथ में सेलफोन, हमारे स्मार्टफोन होता है। तो वो एक हमारे टीवी, हमारा रेडियो, हमारे मतलब बहुत हमारी ब्रॉडकास्टिंग सब इससे आसान हो जाती है। ये जो एक रेट हम डिजिटल जितना कहते हैं ना, जितने हम वक्तन फवक्तन हम मतलब चीजें एडवांस होती जा रही हैं, वो चीजें उतना नुकसान भी दे रही हैं। तो बेसिकली ये नुकसान और नफा की चीज नहीं होती, वो हम पे डिपेंड करते हैं हम उसको किस तरीके से हम अच्छा, आप मुझे इस्तेमाल ये करते हैं। बताएं, अभी एक मिनट, हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं। फरियाल खान का मैसेज है, ये मैं लाहौर से सुन रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम, और ईद मुबारक भी सलाम। दे रही है। वालेकुम सलाम। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक फरियाल। हाँ, ईद मुबारक। और ये कि कहने के ईद मुबारक एवरीवन, ये भी उन्होंने कह दिया। ठीक है, तो अभी आपने कहा कि जी इससे पहले आप जो बात कर रहे थे, ठीक है, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। अब मेरे जहन में ना बार बार एक ही सवाल आ रहा है, ये केई वाले जो हैं उसका आपको। उसका जवाब नहीं मिलने वाला। वो सीक्रेट ही है वो, अच्छा। आखिर तक ही ना सीक्रेट ही रहेगा। अच्छा चलें जी, वो सीक्रेट रहेगा। वो ए, और हाँ जी। हाँ अच्छा। तो वो, तो अगर हमने बता दिया ना तो फिर हम्म। वो हमारे बिल आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद तबस्सुम तासीर हमें कह रही है कि तासीर कह रही है कि कार्टून नेटवर्क पसंदीदा है। कार्टून नेटवर्क की बाकी कार्टून आपको अच्छे लगते हैं? वैसे मतलब अब स्पेशली जो फेरी टेल्स होती हैं और अच्छे लगते हैं, हमारा बचपन ही कार्टून देखते देखते गुजरा है। तो अच्छे लगते हैं, ऑब्वियसली किसे अच्छे नहीं लगते। अभी भी इमें जब हम बैठते हैं, अगर कभी आपको फ्रेश होना हो ना तो आप कार्टून चला दिया करें, अच्छा आपका जनाब, स्ट्रेस इसके वैसे ही बाद जो है खत्म हो जाएगा। तबस्सुम तासीर हमें कह रही है कि फीमेल एमजे कौन है हमारे साथ। अब आपने नाम बताना है उनको, जी ऊंचा करके बिल्कुल। बताएं। आप फीमेल एमजे जी बिल्कुल आप सुन रही हैं, जहरा हुसैन। अच्छा, जहरा पहली हुसैन बार है। हमें सुन रहे हैं। जहरा जी। तो मैं आपका गलत नाम ले रहा हूँ, आप मुझे बता भी नहीं रही। जहूरा नाम है आपका। अब अव्वल से अजीहा ने कहा नहीं, कुछ चीजें ना आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाती है ना। तो हमें पता था इसी शो में बिल्कुल हम अपना नाम करेक्ट करवा लेंगे। तो जी जनाब, बिल्कुल जहरा हुसैन है। जहरा हुसैन, तो आप आज जिशान भाई जुहैरा ने जो है जी। जिशान भाई ने मुझे सरप्राइज दे दिया, वैसे मैं बता रहा वेल, हूँ। तो इट्स अ रेयर नेम ना, तो इतना बोलने में आपने थोड़ा ये जहूरा वो होता लिखा है हुआ है शुरू यहाँ पे, शुरू ये में, जो बट मुझे फिर वक्त से साथ। आपके जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी यहाँ हाँ, पे जहूरा लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आपने खुद इट्स टाइप जेड किया ये। ओ इट्स ZOHAIRA। इट्स जुहैरा, जुहैरा हुसैन। ठीक है जी। और अच्छा और एक कुछ लोग होते हैं ना, एक होता है ना सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, तो लोग अपने आप से होते हैं और मुझे अपने नाम से है। हम हमारे वियर्ड, बट ये है कि हम जब भी अपना नाम बताते हैं ना, एक अलग ही शान होती है, एक अलग ही टोन होती है। वैसे कभी आपके साथ ऐसा हुआ, कभी मतलब खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए और मैंने कहा यार बस मुझे अपना नाम लेना है, मुझे कुछ करना हो या ना हो, मुझे कुछ बोलना हो या ना हो, लेकिन जब अपना नाम लेना है ना, तो वो उस टोन पे उस लेवल पे लेना है। क्योंकि कुछ चीजें ना हमें अपने आप की बहुत अच्छी लगती हैं और इस तरीके से हमें अपना नाम बड़ा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये कि ये जब नाम किसी को उधार देने होते हैं पैसे, तो उस टाइम इस नाम को भी छुपाना पड़ रहा होता है। अच्छा, हमारे पास आकाश कुमार का मैसेज आया, कह रहे हैं कि भाई वीडियो कॉल पे कहीं कमी पूरी होती है, वो लम्हे और वो साथ गुजरे दिन और साथ घूमना फिरना, ये सारी कमी कहाँ वीडियो कॉल पर पूरी होती है। बिल्कुल जी, ठीक आपने कहा है। और ये कि जो इंसान के अपने प्यारे कहीं पर दूर होते हैं, मेरे वालिद साहब मेरे साथ नहीं होते, तो मुझे जब उनकी याद आती है तो फिर मैं फ़ौरन उनके पास चला जाता हूँ। और जब हद से ज़्यादा मुझे याद है, मैंने एक वीक में 2 चक्कर लगाए। ठीक है। अरे तो वाह। हाँ, ये जो है ना, मेरे पास वक्त मिला मुझे,
तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वैसे कि बाबा को ज्यादा फिक्र हुई होगी ना, मतलब आप तो चले गए लेकिन बाबा को फिक्र हुई यार, बेटा तुम आ तो गए, मुझे खुशी हुई लेकिन ज्यादा खर्चा किया है। क्योंकि मतलब हमें ना इतनी चीजों की अपनी फिक्र नहीं हो रही होती, हमसे जितने भी बड़े हो जाए, लेकिन हमारे पेरेंट्स को ना हमारी एक एक चीज की ना हमसे ज्यादा फिक्र होती है। तो इस तरह से बिल्कुल जिस ये कि तरह से जब हमारे। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, मैंने अपने बुजुर्गों के साथ टाइम गुजारा, और ये कि आप जब मीडिया में होते हैं और आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि बात करने का, तो फिर आप बुजुर्गों के साथ भी अच्छे से बात करते हैं और उनको भी इंटरटेन करते हैं, उनके कंधे पे हाथ रख के, और खूब खाते पीते भी हैं जैसे कोई पार्टी मनाता है, जैसे दोस्तों के साथ खा पी रहे होते हैं। वैसे हाँ, एक होती है कभी कभार होता है ना, हम अपने यंग एज में अपने बड़ों से मतलब जो हमसे मतलब हमसे उम्र में बड़े हैं उनसे दोस्ती हो जाती है, उनसे फिर सीखने को भी हमें बहुत जल्दी मिलता है। दूसरे आम लोग की निस्बत ना, अगर आप अपनी एज के आपके जो बंदे दोस्त हैं उनसे ज्यादा अगर आपको बड़ों के साथ उठना बैठना होता है ना, आपको ज्यादा सीखने को मिलता है और आपकी नॉलेज बढ़ती है, इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा मिलती है, प्रैक्टिकली अच्छा, स्पेशली। अब आप हम मुझे थियोरेटिकली चीजें। इससे पहले हम तमाम दोस्तों ये पूछ रहे थे कि आप हमें बताएं कि हम्म। वीडियो कॉल्स वगैरह जो कि आपके त्यौहार आते हैं, बड़े ख़ास दिन होते हैं, जिसमें आप अपने जो प्यारे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, वीडियो कॉल्स वगैरह जो है उस पर क्या वाकई आपका दिल बहल जाता है? इस टॉपिक पे जो है आकाश ने हमें जवाब दिया है, बाकी अपना तजर्बा आप हमें बता सकते हैं। और जितने भी दोस्त इस टाइम पे हमारे साथ मौजूद हैं, आप लाइफ स्टाइल रेडियो के पेज है इसको शेयर भी करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, और बड़े मज़े मज़े के शो भी होने वाले हैं। और इसके बाद हमारे पास मैसेज आया फरियाल खान का लाहौर से, वो कह रही है कि गर्म मौसम के बावजूद ईद की तकरीबात अरूज पर हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात किया आपने और हमें याद भी दिलवाया। जोर शोर से हम मना रहे होते हैं ना, यही तो पाकिस्तानियों का कमाल है। मतलब कुछ भी हो जाए, जो हमारे त्योहार है ना वो हमें उसी जोर शोर से हमें मनाने होते हैं। उसी मतलब एक बिल्कुल प्रोटोकॉल है ना, उससे प्रॉपर तरीके से हमें उसे फॉलो करते हैं, और हम वो चीजें अपने त्योहार है चाहे जितने भी मसले मसाइल हो। और वैसे मतलब ये खूबी है, आप उसको नेगेटिव भी कुछ लोग लेते हैं, बट मुझे ना ये चीजें पॉजिटिव लगती है कि आपका चाहे कोई सा भी वक्त गुजर रहा हो, लेकिन आप वो उस मोमेंट को ना, आप उस मोमेंट को एंजॉय करो। जिस तरह से हमारे यहाँ अगर चाहे गर्मी होगी, वैसे पाकिस्तान में इन दिनों गर्मियों का बहुत मतलब जो गर्मियों का जोर है ना वो और ज्यादा है बनस्पत दूसरी चीजों के। और तो हम इलेक्ट्रिसिटी की तो हम बात ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो होती नहीं है, होगी तब हम उससे बात करेंगे। तो लेकिन उसके अलावा भी, उसके बावजूद हम जो ईद है उसको मतलब जोरों शोर से जिस तरीके से तैयारी हुई है, उसी तरीके से वो ईद मनाई जा रही है। और वैसे तो हम जब छोटे हुआ करते थे ना, हम हम्म। प्रॉपर एक पूरा हफ्ता हम अपनी ईद मनाते थे। मतलब एक दिन एक जोड़ा, दूसरे दिन दूसरा जोड़ा, और प्रॉपर इस तरीके से मिनिमम 4 और मैक्सिमम 7 दिन। तो आपने अपने बचपन में मतलब इसी तरीके से मना थे, यानी सिर्फ 1-2 दिन या मैक्सिमम? नहीं, मैं जो है आपकी मेरी कोशिश होती थी कि कैसे हुआ? जी। बांग्लादेश चला जाऊं, और वहाँ पे मैं इस टाइम पे मौजूद भी हूँ। तो ये मेरा बचपन में एक ख्वाब था, और काफ़ी लोगों से मैं इससे पहले जो है वीज़े वगैरह मांगता रहता था, तो मुझे मिल गया। अच्छा, हमारे पास जो है एक और मैसेज भी है, वो भी फरियाल खान कहने का जी कि इतनी गर्मी में जैसा कि टिक्का पार्टी वगैरह भी जारी रहती है, और 40 का टेम्परेचर, 45 और 49, अगर हम बात करें पंजाब लाहौर की, तो ये 49 जो है ये टेम्परेचर मैंने भी बर्दाश्त किया है। बहुत। और कराची के अंदर मेरे ख्याल में 44 चल रहा है, या अभी 30 चल रहा है, इससे पहले 44 भी था, कल परसों की बात है। और इसके बावजूद भी आप गोश्त खा रहे हैं इतनी गर्मी में, यकीन माने आप वाकई पाकिस्तानी है। एक दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो यार, मुझे सुनना है एक दफ़ा ना, काफ़ी दिनों के सुना नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद जी बोले। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, इसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है, तो कहीं पे भी हमें खड़ा कर लेना। एक मोहब्बत वतन मतलब हमारे एक होता है ना मुल्क के साथ मोहब्बत, तो वो ना हमें कूट कूट के भरा है, और इस पाकिस्तानी में तो बहुत ज्यादा ही भरा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे से बोले ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप बस सिंपल बोले पाकिस्तान, उन्हें पता है कि उन्हें अगले आगे क्या बोलना है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद ऑब्वियसली। ठीक है जी, पाकिस्तान तो जिंदाबाद। और ये कि हमारे पास एक और पाक, मैसेज है नाजी नाज का, वो कह रही है कि जी कैसे हैं, अल्लाह का करम जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये भी हमारी एमजे हैं। और अगर आप नाजी नाज अब आप हमें सुन रही हैं तो आप मैसेज करें, आपको भी हम शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। और कह रही हैं कि इस्लाम भी उन्होंने भेजा है, वालेकुम सलाम। और नजम भाई ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया है।
और इसके बाद आकाश कुमार कह रहे हैं कि भाई लोगों को बोलें कि गोश्त कम खाएं, बहुत गर्मी है। ये बात है भाई, गोश्त कम खाएं भाई, बहुत गर्मी है भाई। वैसे ये नहीं, एहतियाती तदाबीर के लिए भी ये बोला जाए ना कि मतलब भले गोश्त है अपना है, लेकिन गोश्त से ज्यादा ना सेहत आपकी अपनी है। बिल्कुल आप ईद मनाएं, आप अपने जो आपकी जो डिशेज हैं आप वो बनाएं, आपके कौरमे या कोफ्ते हैं या आपके जो भी हैं आप बनाइएगा, लेकिन एहतियात के साथ कुछ भी खाइएगा ना, ओवर मतलब कोई भी चीज ना ओवर मत खाइएगा। हाँ अच्छा, तो बिल्कुल ईद मना है लेकिन एहतियात के साथ मनाइएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमें फरियाल खान ने मैसेज में भी कह दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, और लाहौरी लाहौरी कबाब जिंदाबाद। अच्छा, तो हमारे पास इस टाइम पे जो है फेसबुक लाइव पर भी है, और ये जो रिकॉर्डिंग है आप बाद में भी सुन सकते हैं, और आपका नाम ये रहेगा जब तक ये लाइफस्टाइल रेडियो का पेज है, आपका जिक्र, आपकी बातें, आपके मैसेज पड़े रहेंगे, आप ओल्ड इज़ गोल्ड भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इसी हवाले से आपसे एक और मैं पूछता हूँ कि कोई ऐसा दोस्त हो जिसने आपको इनवाइट किया हो टिक्का पार्टी पे, या फिर कोई ऐसा दोस्त हो इससे पहले आप उसके साथ मिल के बड़ी टिक्का पार्टी जो है बना रहे होते थे या करते थे, तो वो अभी आपसे दूर है। मुझे एक बंदा है, वो काफ़ी मिस करता हूँ मैं उसको, और पहली दफ़ा मैंने उसके साथ जो है इस तरह की पार्टी की थी, हम कोई 20-25 लोग थे। तो आज मेरा जो शो है, मुझे नहीं पता था कि आज ईद वाले दिन शो होना है, मैं सारा दिन काम करता रहा हूँ। तो आज मुझे कॉल आई, हाँ तो वैसे ये हाँ मुझे मैसेज आया कि तकरीबन हम 2 ऐसे घंटे के अंदर इंतजार तैयारी कर रहे करना है। थे फ्राइडे का, ये अच्छा अनएक्सपेक्टेड शो था, मतलब एकदम से सडन वाला। तो हमें पता चला कि हमारे एमजी शहजाद आ रहे हैं, तो हमने कहा चले इसी बहाने हम भी अपनी हाजिरी लगा देते हैं। तो वैसे आप जिस तरह से बात कर रहे थे, आपकी बात को ही मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी कि ये जो मतलब हम औरतों का होता है ना, वो मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं वो घर पे होती हैं, लेकिन ये जो शुगर मेला होता है बारबेक्यूज का ना, ये लड़कों का लड़कियों के निस्बत ज्यादा होता है। हम अच्छा मतलब घर पे वही किचन में ही खाना बना रहे होते हैं, लेकिन एक छत पे जाना या एक गैदरिंग बनाना और उसमें आप खुद से बना रहे हैं दोस्त सब मिलकर, कोई मतलब कोई चीज धो रहे हैं कोई चीज बना रहे हैं, तो ये सब चीजें इकट्ठी करना, तो हमें लगता है कि मतलब लड़कों की जिस तरह से वो कसाई बनते हैं ना, वो हम्म। एक अलग फन पार्ट होता है, उससे ज्यादा वो चीज इंजॉय भी कर रहे होते हैं, उनकी पार्टीज भी ज्यादा होती है। अच्छा, मुझे एक ये भी खबर मिली है कि जो ख़वातीन हैं, मैंने किसी से कहा यार ख़वातीन इतनी गर्मी में मेहनत कर रही होती हैं और टेम्परेचर किचन का भी बढ़ा हुआ होता है, मज़े मज़े के खाने बना के दे रही होती है, तो मुझे एक दोस्त ने कहा नहीं हो तुम पागल हो गए हो, ये बात गलत है। तो मैंने कहा भाई कैसे गलत है? तो कहने लगे कि वो अपना जो उनका जो सिपाही होता है ना, उससे अच्छे अच्छे खाने खिला के मोटा ताज़ा कर रही होती हैं, तैयार कर रही होती हैं, ताकि वो जंग लड़ सके अपने आसपास के लोगों के साथ। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तो ये यकीनन शादीशुदा ख़वातीन के ये बारे में बात हो रही होगी कि वो अपने शौहर हजरात के लिए जो है मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, उनका दिल जीत रही होती हैं। इस वैसे बात में कितनी सदाकत है नहीं, ये बता। इस बात से बिल्कुल 100% सदाकत है कि कहते हैं ना, जो स्पेशली जो बीवियां हैं उनकी अगर मैं बात करूं, शोहर का दिल तक का रास्ता ना उनके पेट से होकर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन उसके अलावा मैं ये बोलना चाहूंगी कि वैसे ईद के दिन ना, बकरा ईद के दिन तो हम्म। मर्दों मर्दों की भी ड्यूटी लगती है। जिस तरह से वो कहते हैं बीवियां मतलब किचन में जाकर शोहर के लिए स्पेशल डिशेस बना रही होती हैं, लेकिन ईद का दिन ऐसा होता है ना, उस पे तकसीम कर दिया जाता है कि इस दिन हमारे मियाँ भी हमें, वैसे हमारे घर पे स्पेशली ऐसा होता है। मैं अगर आप लोग मतलब हमारे जो लिसनर्स हैं उनके घर में अगर किसी का ऐसा होता है तो हमें जरूर बताइएगा कि स्पेशल मर्दों को ड्यूटी दी जाती है कि भाई ने ये काम करना है, अब्बू को असिस्ट करना होता है, अब्बू ने ये चीजें बनानी है, छोटे भाई ने वो चीज ला कर देनी है, तो कोई चॉप कर रहा है और हम फीमेल्स बैठी हुई हैं, बिल्कुल किसी को सेल फोन हाथ में है, जिनकी टीवी है तो वो लाउंज में टीवी देख रही होंगी, तो एक बिल्कुल प्रॉपर खाना बन के ना हमारे सामने रखा जाता है। तो हमारे लिसनर्स जितने भी हैं अगर उनके घर पे किसी को इस तरीके से होता है तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पे हमें कमेंट कीजिएगा लाइव, जो हमारे बिल्कुल, और इस टाइम कमेंट्स अमजद हमें, शहजाद हैं वो बिल्कुल नजरों के सामने है। हाँ नज़रों के सामने है, और मैंने किसी को कोई पैसे वैसे नहीं देने, इसलिए मैं नज़रों के सामने रहता हूँ। अच्छा ये हमारे पास जो है आकाश कुमार का मैसेज आ चुका है कि भाई एक और बात, पाकिस्तानियों को कुछ भी दे दो वो कहेंगे कि बस नहीं,
बस नहीं करेंगे, फिर भी गोश्त चाहिए या कुछ और चाहिए। क्या बात है जी, ये बात तो है। और एक मैंने और भी सुना है कि जनाब ये जो ख़वातीन है अपने मर्द से बदला लेने के लिए वो शॉपिंग करवाती हैं, और महंगी महंगी शॉपिंग। ये बात सच है? ये नहीं, ये तो मतलब ये मर्दों का ना दूसरी रग पे ना हाथ रखा जाता है। जब भी उनसे बात करी जाए ना शॉपिंग की, तो बस उनके मसाइल खत्म ही नहीं होते। हालांकि हैं, ऐसा अच्छा। नहीं है, मतलब उन्हें कंजूसी करनी होती है। पता नहीं उनकी एक साइकी है कि शॉपिंग पे जाएगी तो खर्चे ही होंगे, पैसे खर्च होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है जितना आप सोच रहे हो उतनी ही होंगे। कभी कभी आप खुशी खुशी लेकर जाए ना, फिर बताइएगा आपके जितने भी मसाइल है ना वो सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। आप उन्हें एक आध बार खुद से बोले ना, इनिशिएट करें कि चले चलते हैं शॉपिंग करने, एक बार दो बार, फिर तीसरी बार वो खुद ही मना कर देंगे। लेकिन अच्छा। एक बार कोशिश अ, तो करें। अच्छा, हमारे पास जो है एक मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं यानी कि मुझे कह रहे हैं कि आप कहें कि मैं बोल रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, और आप इनसे कहें, जो साथी आपका एमजे है उनसे कहें कि मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये यानी कि मुज़क्कर मुन्नस जो है ना हमारा चेंज करने के उसमें है। तो इस तरह से गुफ्तगू आप करके दिखाएं कि आप कहें कि मेरे घर में बिजली आता है, या फिर इस तरह से। ये हमारे पास सवाल आया, अभी फरमाइश है। मुझे लग रहा है कोई जानने वाला सुन रहा है, आपका तो नहीं कोई जानने वाला सुन रहा? नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कोई हमें सुन रहा है कि नहीं सुन रहा अच्छा जनाब, है। ये यकीनन आपके जानने वाले होंगे। और हमारे साथ जो है इस टाइम पे वैसे नजम भाई भी हैं, और साथ में आकाश कुमार भी हैं जो कि मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं। और जितने भी दोस्त हमारे गिने चुने यहाँ पर हैं, आप लोग शेयर करें इसको, ठीक है। और बहुत जल्द हम आप लोगों की लाइव कॉल्स भी लेंगे फेसबुक पर। ख़ास तौर हम लोगों ने आपके लिए महफिल सजाई हुई होती है, ताकि थोड़ी बहुत बातें बातें करें। म्यूज़िक बिल्कुल हम ऑन एयर नहीं कर रहे होते, सिर्फ गपिंग मारते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि इन्फॉर्मेशन ही आपको दें। और आज हमारे साथ न्यू एमजे हैं। अच्छा, आपने रेडियो मेरे ख्याल में सुना भी, कितने साल से सुन रहे हैं लाइफस्टाइल रेडियो? है लाइफस्टाइल रेडियो का इत्तेफाक हमें थोड़ी देर पहले ही हुआ है, मतलब इस ज्यादा अरसा नहीं हुआ। लेकिन रेडियो सुनने का हमें इत्तेफाक है वो काफी टाइम से हुआ है। लेकिन लाइफस्टाइल रेडियो कुछ ही वक्त हुआ है हमें, और फिर खुशकिस्मती से हम इसका हिस्सा भी बन गया। अच्छा, तो रेडियो जो है तकरीबन हमारा काफ़ी सालों से काम कर रहा है, और बहुत मेहनत कर रहे होते हैं हम लोग। आप लोगों को कुछ ही दिन हुए हैं, तो खैर जी आप मज़ीद वो करेंगे, सुनेंगे, और इसके बारे में भी मज़ीद जानेंगे कि कौन कौन और किस तरह से काम होता है। तो हमारे तमाम दोस्त जितने भी इस टाइम पे बाहर मुल्क में हमें सुन रहे हैं या पाकिस्तान में सुन रहे हैं, आप तमाम दोस्तों को फिर से ईद मुबारक। और उम्मीद करता हूँ कि भी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और अगर आप लोग ख़बरों से आगाह रहते हैं, तो सबसे पहले ये बताएं कि जो ये टेम्परेचर है, आए दिन गर्मी और हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका कसूरवार कौन है? क्या हमने कर दिया? क्या वाकई हमने नेचर को छेड़ दिया है? क्या इसका हल क्या है? तो इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। और कितनी कितनी गर्मी जो है आपने बर्दाश्त की है जब आप जॉब पर जाते हैं, या फिर आप हमारी तरह कोई ठंडी मशीन के सामने बैठे रहते हैं? तो ये कि आप आपसे जब मैं सवाल करता हूँ उस टाइम आप बिल्कुल बोलना बंद कर जाते हैं। ये केई वाले जो हैं आपको कम पैसों में क्यों बिजली देते हैं और फ्री में क्यों देते हैं? इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिला हमें। ये मुझे लगता है ये कई वाले जरूर सुन रहे होंगे ना। आपने बस ये आपका आज का मिशन बन गया है कि आप जाते जाते ना हमारा बिल हमारे घर भिजवा के ही जाएंगे। जो हमें ये हमारी ये रियायत जो चल रही थी ना, आपने ये खत्म करवा देनी है जाते अच्छा जाते। जनाब, ये कि आप ये हमें कहना चाह कोई रही हैं कि अगर आप हमें आपको आपको हमें अगर सहूलत रास नहीं मिल रही है, आएगी यार। अगर आपको सहूलत ये मिल रही है तो ठीक है, आपको फ्री में मिल रही है। अगर हमने इस पे निशानदेही कर दी तो आपको वो सहूलत मिलना बंद हो जाएगी, और पूरे पाकिस्तानी जो हैं वो आप जाते बेचारे मसलों का हमें शिकार हैं। लगता है जाते जाते ना आप ये काम करते हुए जाएंगे। अच्छा जनाब, वैसे वैसे मुझे लेकिन नहीं मैंने पता, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया कि इनको फ्री में बिजली मिल रही है। ये मैंने तुक्का लगाया और मुझे लग रहा है सही बैठ गया। अच्छा, इसके बाद हमें मैसेज आया फरियाल खान का, वो कहने कि तमाम कज़न ने मिलकर टिक्का 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 पार्टी जो है इसका एहतमाम किया, मर्द और ख़वातीन घर की छत पर। क्या बात है जी। और ये कि छत ही वाह काम आती है। जबरदस्त। हाँ, ये कि ज़बरदस्त।
ये जो छत है ना इन्हीं दिनों में काम आती है, ठीक है। तो इसके लिए अभी हाँ हाँ, एक जो है ना वैसे बिल्डर्स ने, लड़कों को भी शाम में काम आती है, मतलब लड़के, वैसे जो वेले, स्पेशली वेले लड़के होते हैं, उनका घर पे कोई जगह और ठिकाना हो या ना, उनकी छत होती है। लेकिन वैसे ये प्लस पॉइंट है कि ये ईद में ना लास्ट में काम आती है छत हमारी, अच्छा कि जनाब मतलब गेट टुगेदर हो देखिए जाए फैमिली। ये जो हमारा शो है, हम इंसान हैं, हम लड़के और लड़कियां नहीं हैं, ठीक है। हम मर्द हैं, अब वो दरमियान की उम्र के, इस टाइम मुझे तो लोग देख रहे हैं, पर ये कि अभी एक नई जो बात उन्होंने एक उठा दी है, जितने भी डेवलपर जो लोग हैं जो तरक्की याफ्ता काम करते हैं या बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, उनको भी ये गाइडलाइन दे दी है कि छत के ऊपर जो है बारबेक्यू के लिए कुछ चीज़ें बना दिया करें। कम से कम इसके ऊपर 70,000 या पता नहीं 1.5 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा अगर आप जितनी बिल्डिंग बना रहे हैं, करोड़ों रुपए में बना रहे होते हैं, तो 1.5 लाख रुपए ये भी खर्च कर दिया करें, वहाँ पे चूल्हे वगैरह का बंदोबस्त कर दें। तो ये यानी कि अच्छी चीज़ है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हर जो बिल्डर्स माफिया है वो आपको ये भी सहूलत दे कि भाई बारबेक्यू का जो एहतमाम है वो भी आप छत के ऊपर कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुश आइन बात है। तो ये अपडेटिंग है जी पाकिस्तान के अंदर। और इसके बाद आकाश कुमार कह रहे हैं कि भाई और एक बात, ठीक है ये हमने पढ़ लिया था, बिल्कुल मर्द भी शौक से डिशेस वगैरह बनाते हैं। मर्द के हाथ का बना हुआ खाना जो है वो बहुत लजीज होता है। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे जाते हैं जो मज़े मज़े के खाने खा रहे होते हैं, तो उनके पीछे मर्द का ही हाथ होता है। और भाई शॉपिंग में मेकअप की बात ना करें, ये नहीं कि शॉपिंग में मेकअप की बात ना करें। अच्छा आप मुझे बताएं कि ये जो ख़वातीन है ये मेकअप वगैरह इतनी महंगाई में, क्या इन्होंने अपने मर्दों को यानी कि छूट दे दी है या फिर अभी भी उनसे शॉपिंग वगैरह करवा रही होती हैं? आपने ईद के ऊपर कितने सूट खरीदे ये बताएं। नहीं, हमने इस बार अल्हम्दुलिल्लाह से 2 सूट खरीदे हैं, और वो भी जबरदस्त खरीदे हैं। मतलब हमने वो मतलब रो धो के खरीदा है हमने तो। मैंने कहा नहीं हमें खरीदने हैं। कहा, नहीं आपकी ईद नहीं है, कुर्बानी की ईद है, तो कुर्बानी करेंगे। मैंने कहा कुर्बानी करें, ईद तो ईद है ना फीमेल्स के लिए, चाहे वो कोई सी भी ईद है। वो तो स्पेशली लड़कों के लिए वो कसाई बन जाते हैं, लेकिन हमें वैसे ही तैयार होना है। यकीनन हमें किचन में मतलब कौरमे कोफ्ते बनाने होते हैं हमारे हजरात की फरमाइश पे, लेकिन तैयार तो वैसे ही होना है ना। उसके लिए हमें ये नहीं किसी को खुश करना है, हमें अपने आप को खुश करना होता है। और वैसे भी अगर आप खुद पे तवज्जो देते हैं तो खुद खुश होते हैं। अल्टीमेटली आपकी जो सराउंडिंग में आपके लोग होते हैं ना, हम्म। तो वो आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं, वो आपसे मिलते भी हैं। इनमें उन्हें आपसे बात करना अच्छा लगता है, आपके साथ उठना बैठना, वो चीजें अच्छी लगती हैं। अच्छा तो बस जनाब, चीजें अपने लिए करें और खुशी के साथ करें। अच्छा इसके बाद हमें मिसेस अंसारी साहबा का भी मैसेज आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को सलाम, नाम नहीं मालूम मुझे, वालेकुम और आप दोनों अस्सलाम। जिशान साहब के साथ कॉल करना शुरू किया किया था, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस अंसारी साहबा। और कह रही कि आई एम वेरी सीनियर कॉलर, आज पहली दफ़ा सुन रही हूँ जी। बिल्कुल ये हमारे साथ आई भी पहली दफ़ा हैं हमारे जो एमजेज हैं। आप अपना दोबारा से नाम बताएं, याद करने में बड़ा टाइम लगेगा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ है वैसे आज, मैं बता रहा हूँ जिशान भाई। ये मुझे एकदम से, क्योंकि ये शो डिसाइड हुआ है और मुझे बोल दिया गया कि यार शो आपने करना है, तो जनाब ये कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। पर ये शॉपिंग के हवाले से आप बताएं कि कुछ ऐसी मैंने ख़वातीन देखी हैं जिन्होंने बेचारी ने एक एक सूट भी लिया है, ठीक है। महंगाई इतनी थी और बिजली और गैस मतलब के, बेचारे, हाँ हाँ, और देखें आपको नहीं बताता वो इस एक सूट की जो कीमत होती है ना, वो अभी तो बहुत ज्यादा हो गई है। स्पेशली अगर आप ऐसे लोकल मार्केट में भी जाते हैं ना, तो जो कीमतें हैं ना वो अरूज में हैं अपनी, और हमारे सब मामलात अपनी जगह पे। तो वो जो एक सूट होता है ना, वो भी मर्द हजरात को ना हमें लेके देने में इतना रो धो के लेकर देते हैं ना, तो मन ही उतर जाता है। घर आते हुए इतनी बातें सुनकर आनी नहीं पड़ती है। तो और ये बदला, अब वैसे ही आप जब बाहर जाएं पाकिस्तान में ना, तो आप ये सब चीजें ना लाइव परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। और फिर बाद में आप भले जितनी आपको हंसी मजाक उनसे करनी हो, लेकिन ऑन द स्पॉट जिसके साथ हो रहा होता है ना, उसके अलग ही तेवर होते हैं। तो तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी हमें अब ये कि हमारे रेडियो के ज़रिए जो है जो महंगाई करने आप वाले लोग हैं वो देखें, ख़वातीन हमारे मुआशरे की बहुत बड़ा अहम रोल अदा कर रही होती हैं। इन बेचारियों ने भी एक एक सूट खरीदना शुरू कर दिया है। महंगाई करने वालों, अच्छा, कुछ तो आप वैसे ख्याल एक करें। बात मैं आपको बोलूंगी। हम्म। ये ना आप जो
आप कह रहे हैं ना फीमेल्स है, फीमेल्स के साथ ये बिचारी लगाना, ये कॉन्सेप्ट हमें आपका समझ नहीं आया। ये किस सेंस में बिचारी है, एक सूट ले रही हैं इसलिए, या क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं आप, एक इसे थोड़ा सूट जो है एलेबोरेट देखें, करेंगे? अब मैंने एक हमारी जानने वाली खवातीन है, उन्होंने बेचारी ने एक सूट लिया और लेकिन फिर से तो बेचारी। बेचारी हैं क्योंकि अब देखें एक टाइम था कि हाँ, मतलब खवातीन किस चीज, तीन वही दिन के मैं लिए सूट लेती थी, 3 दिन का 3 तरह का सूट, और शादी ब्याह के लिए अलग से। फिर ये तकरीबन काफ़ी महीने के अंदर, अगर 6 महीने की बात करें तो 10-12 तो आराम से हो जाते थे सूट, ठीक है, और चप्पल वगैरह अलग निकल होती थी। जाते हैं, हाँ। तो ये शॉपिंग भी कम कर दी है खवातीन और ने मतलब कि अच्छा, चप्पलें, चप्पल नहीं होती, चप्पलें होती हैं, मतलब शूज होते हैं डिफरेंट, हर सूट का अलग होता है। अच्छा जी ठीक है। जी, और आप चप्पल चप्पल कंटिन्यू होती है, करें। चप्पलें होती हैं, चप्पलें। चप्पलें होती हैं ये, हाँ जी, चप्पलें होती अच्छा, अच्छा इसके बाद जो है हमारे पास नजम भाई का मैसेज हो गया, इस गर्मी और सर्दी के मौसम की तब्दीली की वजह से आलूदगी है, और हमारे मुल्क पाकिस्तान में आलूदगी की वजह हर शहरी है और देहाती मर्द व जन है। अगर हैं। हर अच्छा, शहरी हर ये साल 5 दरख्त लगाए तो आइंदा 10 सालों में मौसम खुशगवार हो सकता है। बिल्कुल आपने सही बात की, और ये बात मैं नोट बिल्कुल भी दुरुस्त करके आया बात हूँ। करी। हाँ बिल्कुल, ये मैं बात सुनकर भी आया हूँ, देख कर भी आया हूँ, आजमा कर भी आया हूँ। अच्छा इसके बाद भाई, गर्मी की बात ना करें कसम से, हमें तो 54 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बर्दाश्त किए। बिल्कुल, ये मैं सिंध से गुजरा हूँ, तकरीबन कोई 15 दिन पहले की बात है, मेरा सफ़र हुआ, और मैंने काफ़ी टेम्परेचर देखा है। हर 5-6 किलोमीटर पे कहीं पे गर्मी ज़्यादा थी, कहीं पे बिल्कुल ठंडक थी। उसकी वजह ये थी कि मैं इधर उधर देखता था, वहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा थे। जहाँ पे कंक्रीट से बने हुए जो घर हम्म। वगैरह हैं, वो तपिश सारा दिन वो गर्म हो जाते हैं, और रात में वो एक तवे की मानंद जो है ना, हाँ, वो एक हीटर की मानंद काम कर रहे होते लेकिन हैं। जहाँ पे ज्यादा दरख्त हो ना, तो वहाँ पे दर्जे हरारत ना वो मेंटेन रहता है। तो इसीलिए जिस तरह से अभी हम आपकी बात डिस्कस कर रहे हैं माजरत इसके लिए, अभी मैं मतलब मैं भी सोशल मीडिया से जब गो थ्रू कर रही थी, तो वहाँ पे हमें जो अभी हमारे एक लिसनर्स थे, उन्होंने हमें जिस तरह से मैसेज करा है, तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए ना, तो इवन हमारे जो एरिया है, हम अपने एरिया में भी मतलब चाहे जितनी चाहे गर्मी क्यों ना हो, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द अपने टेम्परेचर को हम मेंटेन रख सकते हैं। तो इससे जो आलूदगी है वो भी कम हो जाती है, और हमारे इर्द गिर्द का जो मौसम है ना वो भी बेहतर रह सकता है। बिल्कुल। और ये कि जनाब तो हमारे पास एक और मैसेज भी आ चुका है, मर्दों और मीठे पकवानों की तरफ से गोश्त की तकसीम ख़वातीन की तरफ से। अच्छा जी, फरियाल खान आपने ये अंग्रेज़ी में मैसेज भेजा था, और ये कि मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो मुझे ये उर्दू मिली इसकी। और भी आपके मैसेज आ चुके हैं, ओके। मुसलसल आप मैसेज करें जी। रस मलाई और शीर कोरमा फेमस, ठीक है। ये इसके बारे में आप बताएंगे, ये जो रस मलाई और कोरमा जो होता है, खोरमा होता है, ये कोरमा होता है, मुझे ये बताएं, ये आप बताएं मुझे, आप खवातीन कौरमा आपको। होता है, खोरमा, इट्स कौरमा। खोरमा। हाँ जी, काफ, कलकला वाला काफ। अच्छा, कोरमा नहीं होता, खोरमा होता है। ठीक है जी। कौरमा। तो हाँ ये मुझे अभी सीखने को जी। मिल रहे हैं, पर ये खाने की जो वैरायटीज़ हैं वो मुख्तलिफ नाम से होते हैं, कोफ्ते भी होते हैं, और गोश्त को पता नहीं किस तरह से पैटर्न चेंज करके पकाते हैं। पहले वो बोटियाँ होती हैं, फिर कीमा बनाते हैं, फिर उसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें और रोस्ट करके। पर ये जो ईद है, आप मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसका। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी की ईद पे गोश्त बहुत ज़्यादा होता है, जिसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाते हैं, और मेरे ख्याल में जितने भी लोग हैं दिल भर जाता होगा उनका हर तरीके से पकाने के बाद। ऐसा ही है। जितनी बार मतलब हमें पता है ना कि मतलब हर साल कुर्बानी होनी है, हर नहीं, साल हमने मतलब गोश्त पकाने हैं, आज ये कुर्बानी होनी है। अच्छा, जब हम वैसे आम दिनों में जब हम गोश्त घर पे लेकर आते हैं, कोई लेकर आता है, तो हमारा इतना दिल से मन नहीं भरता। लेकिन जब चीजें आपके सामने हो रही हो, बिल्कुल मतलब आपके सामने गोश्त काटा जाए, उसकी फिर उस तरीके से सफाई करना, फिर उसे हम्म, बनाना, तो मतलब कि हमारी जो अम्मियाँ होती हैं वो कितने अरसे से बनाती आ रही हैं, और वो उसी खुशी के साथ, उसी खुलूस के साथ बना रही होती है। एक होता है ना, खा खा कर हमारा मन भर जाता है, लेकिन उनकी जो खिदमत होती है, जो उनकी खुशी होती है, उनके चेहरे पे वैसे ही आया होती है। बचपन से अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन उनके चेहरे पे एक बार भी शिकन नहीं आता। भाई खुशी से जा रही हैं, भाई ये बनाना है, वो बनाना है, कलेजी बनानी है, कलेजी अलग से बनानी है नाश्ते के लिए, दोपहर का अलग से बनाना है। अब दोपहर अच्छा का इसमें खत्म जो है ना नहीं हुआ, अब चूंकि इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ आपके हाँ। पास गोश्त इसलिए ज़्यादा होता है, चलो एक हांडी ख़राब हो गई तो गोश्त ऑलरेडी बहुत स्टॉक में है,
तो दोबारा से नए तरीके से बना लेंगे। तो ये मैं कहना चाह रहा था। अच्छा, इसके बाद जो है एक और मैसेज है। ये इतने अब मैं आपसे ये एक और बोलने सवाल वाली पूछता हूँ बात मैं है। वैसे आपसे। ये मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूँ, हम्म। ये ना बोलने में जो एक चीज अगर खराब होगी ना, एक हांडी खराब होगी, उस एक हांडी को बनने में ना कि आपके 3-3 घंटे बन जाते हैं। बकौले मेरे भाई के 5 घंटे खाना बना लिया और उसे हम 10 मिनट लगते हैं हमें सिर्फ खाने में, और वो आपको बनाने में सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। तो क्योंकि उस अच्छा गोश्त ठीक है का जी। और घलना और उसकी देखिए तैयारी, उसमें वक्त लगता है। हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं। कुर्बानी वाजिब है, जैसे कि शॉपिंग ज़रूरी है, मुनासिब लिबास, बालियाँ चूड़ियाँ, क्योंकि ये ईद की खुशियाँ हैं। तो ये हमें लाहौर से मैसेज फरियाल ख़ान ने लिखा है। इससे पहले हम पूछ रहे थे शॉपिंग के हवाले से भी। तो आप लोग ये बता दें कि आपकी ईद जो है कितने परसेंट अच्छी गुजरी, 70%, 80% या 20%, हमें ताकि अंदाज़ा हो कि यार कितने लोग जो हैं, हज़रत इंसान और ख़वातीन भी साथ में, कितनी खुश रही हैं इस ईद से, ठीक है, और कितने लोग जो हैं बिज़ी हो जाते हैं, इस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अल्फाज हमें ठीक करने के लिए बता दिया गया जी, कौरमा इज़ नमकीन और खोरमा इज़ मीठा, ठीक है जी। अच्छा, ये दो दो चीज़ें हैं। हाँ, ये अभी देखें मालूमात हमें मिल रही है इस तरह की। अच्छा वैसे हाँ, ये वैसे मीठे का हमें ये चीज मुझे हम चूंकि एक होता है ना, मीठे से आपकी दूरी होती है, तो हम मीठे से थोड़ा फासला ही रखते हैं। इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आप फिर से रिपीट करेंगे ना, हमें थोड़ी इस चीज के बारे में हाँ नो हो जाएगी। अच्छा, एक और सवाल आया हमारे जी। पास से, और ये कि आपको आवाज़ तो मेरी बिल्कुल ठीक से आ रही है ना आवाज़ आपको ठीक से? अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे 1.5 घंटे गुजर गए हैं। 1.5 घंटों में अब आपकी अच्छा। आवाज थोड़ी बेहतर अच्छा हुई। ठीक है अब जी। चूंकि और हम अपने शो के इख्तिताम की तरफ है। अभी टाइम है, आधा घंटा है। आप से वही सवाल कि आधा। ये केई वाले जो है आपको मुफ्त में लाइट क्यों दे रहे हैं और कम सस्ती क्यों देते हैं, इसकी वजह, और साथ में एयर कंडीशन चलाने की सहूलत भी दी हुई है। अब ये सवाल मेरे पास बार बार आ रहे हैं, मैं इसका नहीं, कुछ पहले आप कर नहीं ये सकता हूँ। नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन आप मुझे बताइएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त मिली है कि नहीं है, मुझे बताइए आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। आया मेरे पास कम बिजली, मतलब कम रेट में बिजली आती है या बिल्कुल फ्री में आती है? और पहले उन्होंने आप देखिए मुझे अपने आपका, रिसर्चर्स के बारे में बताइएगा। ये आपके पास जो बिल है उसके ऊपर रेट बहुत कम है। अगर आप अभी उठा के देखें तो ये मुझे पता चला है इस बारे में। अब मुझे नहीं पता कि आपके जानने वाले सुन रहे, वो मैसेज कर रहे हैं इस तरह से, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, हमारे पास लाहौर से फिर से मैसेज आया, कह रहे हैं कि अगर मर्द किचन में कुछ मदद करवा दें तो ख़वातीन उनको आइडिया हो जाए कि कोरमा होता या खुरमा होता है। ये बात तो है। वैसे मर्द को जो है ना, बेचारा वो मर्द, चले। हाँ, वो रोजी रोटी कमाने के चक्कर वैसे में बाहर होता उस है। औरत के नहीं, लेकिन इस औरत की खुशी का कोई मतलब पैमाने ही नहीं होता, जब मर्द हजरत खुद से चल कर आए कि बेगम ये हेल्प कर दूं, और हाँ। मतलब और वाकई में वो काम बढ़ाने ना आए, वो हेल्प करने ही आए। और वैसे ऐसे मर्द हजरात हैं, हमने देखे अपने सराउंडिंग में, स्पेशली हमारे जो मर्द हजरात, उनसे हमें देखने को मिला है। वैसे भले आपसे काम करवा रहे हो, लेकिन ईद के दिन स्पेशली वो आपको बिठाते हैं और वो किचन पे उनकी ड्यूटी होती है। बारबेक्यू अलग से, वो तो प्लस पॉइंट है, लेकिन उसके अलावा तो हमारे जितने भी मर्द हजरात है, जो लिसनर्स हैं, वो जिस तरह से कहते हैं ना, हम कसाई बने हुए हैं बकरा ईद से, तो उस कसाई बनने के बाद एक दिन का ब्रेक ले लें बिल्कुल। तो उसके बाद अगर आप खुद से चले जाएं, थोड़ी हेल्प करें, हेल्प करने के बजाय अगर एक दिन छुट्टी मिल जाए, आपकी बेगम है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, और एक पूरा अगला हफ्ता ना आपका खुशगवार गुजरेगा। तो ये टिप है, जरूर फॉलो कीजिएगा। और फिर इवन हमारा जो नेक्स्ट शो होगा उसमें हमें जरूर बताइएगा कि आया इस पे कुछ मतलब आपको कोई मुस्बत आपको फीडबैक मिला अपनी बेगम की तरफ से या नहीं। अच्छा जनाब, जितने भी बेगमात हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, क्योंकि आपने अपने मर्दों की खिदमत की और अपने बच्चों की की। ये कि ये जो ईद है, इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसमें आपको सहूलत ये मिलती है कि खाने की ईद है। ये मेरे हिसाब से खाने की ईद है। इससे पहले जो मीठी ईद हमारी गुजरी है 2 महीने पहले की बात है, तो उसमें हम लोग 1 महीना पूरा रोज़े वगैरह रख रहे होते हैं, खाली पेट चल रहे होते हैं, और फिर जाके हमें कुछ आज़ादी मिलती है ईद के बाद। और इस ईद में बड़ा कमाल ये होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें, वो भी गोश्त की सूरत में। तो ये जो गोश्त है, ये कभी आपके पास मेहमान आए, उन्होंने कभी डिमांड की, या फिर आपने उनको सब्ज़ी खिला के वापस भेज दिया तो वो नाराज़ हो गए, फिर आपको ऐसे ही कह रहे हो कि यार ये तो हमें सब्जियां खिला देते हैं, ऐसा कुछ हुआ है कभी? मतलब सबके साथ ही होता है, मतलब स्पेशली क्योंकि अच्छा। अच्छा वैसे ना, अगर आम
हाँ हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप जी। वाकई हमारे लिए सरप्राइज हैं और आप काफ़ी सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं देती। आपने लाइट के हवाले से भी नहीं दिया है। और ये मैंने अभी आपसे सवाल पूछा है तो इसके बारे में भी वही सियासी बयान के जैसे वो टेलीविज़न के ऊपर चल रहा है, 70 सालों से एक ही जवाब। तो अच्छा अच्छा। हाँ, ये इस शो को जो है ना गौर से सुना जाएगा लाइफस्टाइल अच्छा की नहीं, टीम की तरफ से। रफ्ता 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 हम्म। चीजें ना खुलती हैं। कुछ लोग होते हैं ना, वो आपको एकदम से पता नहीं चलते, आपको उसके वो सफे ना आपको पलटने पड़ते हैं, और उसमें थोड़ा वक्त लगता है। आप तो मुझे अगर ये वक्त बताएं कि देंगे तो कभी जानेंगे हम। कभी इस तरह का कभी वाकया सुना आपने कि किसी का मेहमान गया और उसको सब्जी खिला के टाल दिया गया और वो बाद में पक्का नाराज़ हो गया, ठीक है, लेन देन और पैसे उधार दे दिए अगर आपने उसको दिए हुए तो वो भी वापस देना बंद कर दिया, वो भी बात बंद हुई। हुआ, यानी कि सब्जी और खिला के आपके बंदे को वो तो नाराज़ कर। चलते आप लोग के रिश्तेदार होते हैं ना, उसके लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। मतलब वो उन्हें वो ढूंढ रहे होते हैं ऐसे मौके, कोई बात हो या ना हो। तो ये तो मतलब हर दूसरे घर की ये कहानी होती है। चाहे अगर आप वो उन्हें कौरमा खिलाए या कौरमा खिलाए, तो ये स्यापे तो होते रहते हैं। अगर आप अगर गोश्त हो, लेकिन गोश्त में भी अगर वो आप उसकी लेग पीस ना हो, तो उसमें भी मसला हो जाता है कि उसने लेग पीस हमें नहीं दी। तो ये तो बहुत आम सी बात है, कॉमन सी बात है। और ये स्पेशली आपके रिश्तेदार होते हैं जो कि सुन रहे होंगे, आपके रिश्तेदार या मेरे रिश्तेदार। तो ये स्यापा बहुत आम है, इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है। अच्छा जनाब, वैसे आपके ये साथ कभी सारे, हुआ है? हाँ हाँ मेरे जी। साथ बहुत कुछ है। मैं बांग्लादेश में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे अक्सर मेरे साथ बांग्लादेशी ज़बान बोली जाती है जिसलिए मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, आकाश कुमार कह रहे हैं कि भाई हम कभी कभी कभार शौक से डिशेस वगैरह बनाते हैं, बहुत इजी है डिशेस वगैरह बनाना अगर बंदा सीख जाए तो। यार वैसे गोश्त बनाना मुझे भी आता है। एक दोस्त था मेरा, वो तो उस टाइम मेरे ख्याल में ग्रीस में था और बाद में इटली चला गया तो काफ़ी कॉल के ऊपर बातचीत होती रहती थी। तो ये जो छड़े परदेसी हैं ना, इनके साथ मेरा तकरीबन कोई 15-16 साल का वास्ता है और काफ़ी गपशप लगती है इंटरनेट के ज़रिए। और कुछ लोग दुनिया से रुखसत भी हो गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। और ये कि हाँ जी। काफ़ी वो जगह बताते हैं क्योंकि जब वो परदेसी होते हैं तो साथ में खाना भी बना रहे होते हैं, गपशप भी हो रही होती है। तो एक दोस्त ने मुझे बताया यार गोश्त की अगर हांडी आप बनाते हो तो उसमें पानी वगैरह, लहसुन और प्याज वगैरह ये सारा मिक्स करके डाल दो, उसके बाद उसको उबलने दो ठीक से। वो फिर ऐसे कुछ उसने तरीका बताया था। मैं समझता था कि पहले मतलब मसाले वो को, एकदम से बन जाती है, आपको हाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। ऐसे कुछ था। अब ये तरीका तो ठीक वो था कि सब क्या है? चीजें एक साथ गल जाते हैं। हाँ, एक साथ गल जाती है। अच्छा, मैं पहले समझता था कि गोश्त को जो है अलग से मसाले को आप भूनते होंगे, बाद में बोटियाँ डालते होंगे। तो ये, और ये भी समझता था कि गोश्त को गलने में बड़ा टाइम लगता है। तो इस हवाले से आप हमें बताएं हाँ, कि तो स्पेशली क्या वही मैं तरीक़ेकार बोल है। रही थी, मैं यही बात कर रही थी कि जो कुर्बानी के जो गोश्त होते हैं ना, उसके गलने में स्पेशली ना बहुत टाइम लगता है। तो वैसे आप जिस तरह से कह रहे थे कि ना सब चीजें इकट्ठी कर दें, तो वो हर चीज पे भी लागू नहीं होता, हर नहीं डिश नहीं, पे ये भी लागू आपके नहीं साथ होता। एक बहुत बड़ा लेकिन मसला है। कुर्बानी का गोश्त जल्दी गलता है। आपके रिश्तेदार आपको गोश्त सही नहीं देते, वो आपको जानबूझ के इस तरह का गोश्त दे रहे हैं। जी नहीं, मैं सही कह रहा कुर्बानी हूँ। का गोश्त नहीं गलता एकदम से। ये इन्फॉर्मेशन अब आपको किसने दिया, आपको गलत। बिल्कुल आप थोड़ी अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करके आइएगा। और वैसे जो सुन रहे हैं तो हमारे शहजाद भाई हैं, तो उनके आप करेक्शन करें कि कुर्बानी का गोश्त जल्दी नहीं गलता। उसके लिए आपको अच्छा ना वो, गलाना पड़ता है, आपको वक्त देना पड़ता है। तो ऐसे ही 5 घंटे में डिश नहीं बनती है, अच्छा अनटिल जिनको अनलेस वो प्रेशर कुकर पे बनाओ। आपने जिनसे रिक्वेस्ट की है ना मुझे करेक्ट करने के लिए, वो अब वो ये भी पूछ रहे हैं कि भाई इनको बिजली क्यों सस्ती मिलती है। अब चलें आप उनकी बात मान के जवाब दे दें। ये देखिए मैसेज आया हुआ है यहाँ पे। हमने ये सीक्रेट ही रखा है। और हमें ये बता हम तो इस बात की तायद ही नहीं कर रहे कि हमें बिजली सस्ती मिलती है या फ्री में मिलती है। ये तो अफवाहें हैं। अच्छा यहाँ हम जनाब, आगे अफवाह में ये फोकस नहीं आज का करते। जो शो है और हमारे पास ये जो 2 घंटे थे, अब तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट हो चुके हैं हमारे इस यहाँ पे। तकरीबन FB लाइव पे हम कितनी देर हो चुकी है हमें आइडिया नहीं है, पर ये कि आप लोग हमारी वेबसाइट भी इट्स विजिट कर बीन सकते हैं। 44 मिनट्स आई गेस। हाँ, हाँ। और तकरीबन 47 मेरे ख्याल में फेसबुक लाइव पर हो चुके हैं हमें, और लाइफ स्टाइल रेडियो डॉट और ऑनलाइन। खुशकिस्मती के साथ इस 1.5 घंटे बाद जाकर हमारा फिर एक कनेक्टिविटी हमारी स्टेबल हुई है, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है और हम आपको रिप्लाई कर पा रहे हैं। तो इसके बाद जो है आप लोग हमारा पेज कहीं पर भी सुनते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी सुनते हैं,
तो ये जो पेज का नाम है lifestyleradio.online, इसी को आप अपने एड्रेस बार में सर्च आउट करना है या गूगल पर जाके सर्च आउट करें तो आप हमारी वेबसाइट पर पहुंचेंगे। 24 आवर्स रेडियो की ट्रांसमिशन सुन सकते हैं, बैक टू बैक म्यूज़िक सुन सकते हैं, और भी हमारे अच्छी आवाज़ के मालिक एमजेस शो भी कर रहे होते हैं। बहुत माशाल्लाह बहुत एडवांस उनके पास टेक्नोलॉजी भी होती है, यानी कि दिमाग है उनके पास, ऐसे ही कह सकते हैं, क्रिएटिव है। और ऐसी रिसेंटली है मतलब हाँ। उनके हमने कहा ना हमारे जो एमजेस हैं वो बहुत क्रिएटिव है। शुरू में हमने ये बात करी थी, आज हमारे हमारे जो आपस में बात हो रही थी हम्म। निशान भाई के थ्रू, कि मतलब हमारे जो एमजेस है ना वो बहुत क्रिएटिव है, और उनकी क्रिएटिविटी ना एक अलग ही पैमाने पे होती है, तो वो नेक्स्ट लेवल की होती है। इसी तरीके से हम बात करें कि जो इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है उनके पास, और वो एक होता है ना हमारे पास बहुत सारे नॉलेज होती है, लेकिन आप उस नॉलेज को डिलीवर किस तरीके से करते हो। आप मतलब वो कह रहे हैं ना कि अगर आपके पास इतना सारा इल्म है, लेकिन अगर उस इल्म का अमल ना हो, और जिस तरह से वो इन्फो आपकी नॉलेज है ना, नॉलेज देने से वो चीज़ बढ़ती है, और आपका जो अंदाज़े बयां होता है अगर वो प्रॉपर तरीके से आप डिलीवर करते हो ना, तो उसमें एक हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, वसाअत भी होती है, आपको फ़ायदा मिलता है, और आपके सुनने वालों को बहुत कुछ आपसे सीखने को बिल्कुल, मिलता है। और ये कि मुझ में इतनी सलाहियत है कि मेरी सलाहियत ने मुझे बांग्लादेश का रास्ता दिखा दिया। और इससे पहले जो जितने भी हमारे एमजेज हैं वो उनको जो है ना उनकी सलाहियत इतनी थी कि वो ईद वाले दिन प्रोग्राम ही नहीं कर सके, छुट्टी पर होते जितने भी हैं। जब भी आपको बुलाया है और सदन से जब भी आपको बुलाया है हाँ, ना, आपका और रास्ता बहुत आसान था। अच्छा, वैसे एक हमारे जो बहुत ही सीनियर एमजे हैं, आरजे भी हैं, आप उन्हें हॉट 105 पे भी सुन सकते हैं, रिजवान जैदी साहब, और इनके कुछ ड्रामा लिखा हुआ बहुत सारी कुछ जो मॉर्निंग प्रोग्राम आप सुन रहे होते हैं या फिर रमज़ान ट्रांसमिशन वगैरह आप सुनते हैं, तो ARY पे सुबह के टाइम जो प्रोग्राम होते हैं तो ये इनके लिखे हुए होते हैं। तो बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आप इनका इंटरव्यू भी सुन सकते हैं। बातें बहुत ज़बरदस्त किस्म की करते हैं, और रेडियो पर कुछ दायरे में रहकर गुफ्तगू करनी होती है, और जब आप किसी पॉडकास्ट में बैठते हैं तो दिल खोल के बातें होती हैं। तो दिल खोल के जो बातें आप सुनेंगे तो जनाब लाइफ स्टाइल रेडियो का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे जाके आप इनकी गुफ्तगू सुन सकते हैं। काफ़ी इंटरव्यूज़ वहाँ पे मौजूद हैं, और इसी तरह से दिल की बातें, और ख़ास तौर रिजवान भाई की जो गुफ्तगू है वो बहुत मुझे अच्छी लगती है, दिल के साफ़ हैं, और जो भी तकलीफ़ होती है, दुख होती है, परेशानी, उसको किस अंदाज में कहते हैं अब कभी बहुत कभी। नहीं मतलब एक बहुत एक लाइटली, मतलब एक लाइटली तरीके से वो जिस जैसे बात डिलीवर करते हैं ना, बात आपकी डिलीवर भी हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। मतलब एक मुस्बत तरीके से एक बात को डिलीवर करना ना, ये एक प्लस पॉइंट है, भाई कि वो अगर और वो आप उनकी हमें उनमें पॉडकास्ट पाई सुनेंगे जाती ना, है। बिल्कुल पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे जो है बड़े मिन्नत करवानी पड़ती है कि ज़रा रिजवान भाई को बहुत इनकी ठंडा करना पड़ता है, वरना रिजवान भाई किसी को बख्शेंगे नहीं, ये बात भी है। अच्छा, जिशान भाई का भी यही काम है आज इन्होंने जो है शो में मुझे 1 घंटा पहले तैयार किया कि भाई इस तरह से शो हो रहा है और आप कहाँ पर हो, तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं जिशान भाई के साथ शो करता हूँ, आसानी होती है क्योंकि एक आदमी लेकिन कितना वो बोल खुद लेगा। आज हमें दिखाई नहीं दे जीशान भाई, वो अपनी यही तो उनकी मसला है, मसरूफियत की वजह से। यही तो बात हो रही है हमें कि लगा कि वो होंगे, मतलब उनकी आमद सबसे पहले होगी, लेकिन अब तो इख्तिताम होने को है और वो हमें दिखाई नहीं दिए, दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। बांग्लादेश से आप हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। बहरहाल, देखिए यही तो वजह है कि रिजवान जिशान भाई भी जो हैं वो उन्होंने कहा कि मैं इस टाइम पे परेशान हूँ, परेशान होने के बाद कह रहे हैं मैं शवारमा खा रहा हूँ। तो परेशान आदमी शवारमा खा रहा है तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई। और बिल्कुल, और वो एक नहीं डबल डबल खाते हैं। हाँ ये तो मतलब परेशानी में है ना, वो एक्स्ट्रा खाते हैं। ये आपका अपना तजर्बा है, और वो सुन रहे होंगे तो उसके बाद देखें। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और मैसेज है, कलेजी पकाना आसान है लेकिन गोश्त में वक्त लगता है। ठीक है जी कलेजी, ये इन्फॉर्मेशन आज के शो में हमें मिल रही है वैसे मर्द जी, हजरात को, कि मुझे भी मेरी भी मालूमात में इजाफा हो रहा है कि कौन सी जो वैसे चीज़ है। एक चीज हम्म। में बता दूं जाते जाते, कि ये जो मर्द हजरात के जो हाथ में जो जायका होता है ना, अगर वो खाना बनाने में आ जाए ना, वो बहुत ही अच्छा बनाते हैं। इवन फीमेल से ज्यादा उन्हें एक्सपर्टीज होती है, वो चाहे वो मसालों की हो, चाहे वो कटिंग की हो, चाहे वो टेस्ट की हो,
मतलब ये छोटी छोटी मसालों की जो मतलब डिफरेंट टेस्ट होती हैं, एक अलग मतलब इलायची की अलग होगी या दूसरी मतलब मसाले सबकी अलग अलग बारीकी उन्हें पता होती है। तो जो हमारे मेल जो शेफ होते हैं, वैसे अगर वो शौकिया भी अगर वो बना लेना, वो ज्यादा अच्छा बनाते हैं, ज्यादा अच्छा नॉलेज रखते हैं और उनके हाथ में ज्यादा टेस्ट होता है। जब भी कहते हैं ना हम्म। फीमेल्स हम ज्यादा फरमाइश करते हैं हमें बाहर से चीजें ला कर दे, हमें खानी होती है, तो वाकई ना उनके हाथ में वो जायका होता है। बिल्कुल जी, और जायका होता है। और ये कि तो सवाल जब भी आपका हमें अभी पता नहीं है, वैसे आपका कराची हमें लगता है काफी अरसे से आपका विजिट नहीं हुआ, जब भी आपको पता नहीं है, अगर आप विजिट करते हैं ना तो ये चीजें फिर से आपकी अभी ना रिकॉल हो देखें, जाएंगी। मैं कराची में आने का सोच रहा हूँ। अभी मुझे कश्ती का वीज़ा नहीं मिल रहा जो समंदर के ज़रिए आता है। यूँ घूम कर आएंगे, यहाँ पाकिस्तान से जाते हुए यूँ जाते हैं, और अगर बांग्लादेश से आएंगे तो यूँ कोने में यूँ घूमते हुए आएंगे, वहाँ से इंडिया इस तरफ होगा और बांग्लादेश से यूँ घूमते हुए आएंगे। तो वो मुझे मिल नहीं रहा, मतलब से मैं मेरा जाने का चक्कर रास्ता है, ज़रूर वापसी लगेगा। का रास्ता नहीं पता। वापसी का जाने रास्ता का भी, रास्ता पता है, वापसी का ये सयाने हैं। हाँ ये ये अभी मुझे सयाने। मिल नहीं रहा ना, वीज़ा, कश्ती का वीज़ा नहीं मिल रहा ना। हाँ जहाज़ वाले जी एक्सेप्ट ही नहीं करते। जी 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 जी, वो कहते हैं समझ भाई, सकते हैं। हाँ जहाज़ वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी उड़ा के ले जाओगे, ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, इसके बाद जो है MJ SH, हमारे MJZ को परेशान ना करें। शो के लिए, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ऐसे कुछ अंग्रेजी आपने लिख दिया। आप मेरे ख्याल में ज़ीशान भाई के बारे में बात करें कि उनको परेशान ना करें। तो जनाब हमारे अच्छा MJs, जीशान भाई को नहीं नहीं, जीशान भाई को हम परेशान करते हैं या हम जीशान भाई में करते हैं? वैसे जीशान भाई के अगर कोई हटने लग गया तो हमें, वो आज नहीं है तो हमें मौका मिला है, वरना अगर वो यहाँ होते तो हमें बोलने का मौका नहीं मिलता, अच्छा ज़ीशान ये भाई हमें को चुप्पी लग जाती। मैंने काफ़ी कोशिश की, और कभी कभी हमारे साथ जो है 3-4 और लोग भी होते हैं। तो ज़ीशान भाई जब बोलते हैं ना, तो अब मुझे भी हिचकिचाहट होती है अब शो उनके साथ करते हुए। अच्छा, हमारे पास फ़रहत दीबा साहबा का भी मैसेज आ चुका है, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं। और फ़रहत दीबा साहबा, आपको हम नेक्स्ट शो में लाजमन लेंगे, आप तैयारी करके रखें, ठीक है। और इंशाअल्लाह आप हमारे साथ होंगे। आज टेक्निकल थोड़े से इशू आ रहे थे, तो दो दो, इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि नए लोगों को जब हम साथ में रखते हैं तो उस टाइम मेरे लिए थोड़ी सी जो है ना हाँ जी। दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मेरा शक्ल भी आ रही होती है, और जब भी यहाँ पे नेटवर्क इधर अच्छा उधर होता है अच्छा। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ, तो इसलिए अच्छा हमें ये हाँ समझ नहीं, ये हम बता रहे कॉम्प्लीमेंट लें या नहीं? जी, आपकी आवाज़ मुझे समझ में नहीं आई। नहीं नहीं, वैसे आप मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दी, लेकिन हमें आपकी बात समझनी है। अच्छा ठीक है। हम आपकी इस बात को बता रहे कॉम्प्लीमेंट लें या ये क्या लें, आप क्या नहीं कहना देखें, चाह जो रहे हैं? नए लोग होते हैं ना, वो उसमें ये होता है कि कभी कभी हम उनको पहले चेक करते हैं, उनका इंटरनेट चेक करते हैं, ठीक है। फिर उनको हाँ जी। इस तरह से स्ट्रॉन्ग नेटवर्क पर लेके आया जाता है। वरना ये होता है कि हम्म। हमारे पास जो FB लाइव है, यहाँ पे मुसलसल बात करनी पड़ती है हमें। इसकी भी एक वजह है, वरना अगर हम म्यूज़िक ऑन एयर करेंगे तो कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए एग्जैक्टली हाँ, तो एग्जैक्टली। यहाँ पे हमने एक ट्रेनिंग, एक ख़ास तौर की एक ट्रेनिंग होती है FB लाइव पे आने के लिए। अच्छा इसमें मुसलसल आप पानी वगैरह पीकर और मुसलसल बोलना है आपने, और ये कि आज आप कामयाब हो गई, अच्छा। ठीक है। और इतनी चले देर जी से, हाँ वैसे बमुश्किल 1.5 घंटे बाद हमारी जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी बेहतर हुई है, हमें मुसलसल आपको सुनने का मौका मिल रहा है, वरना हम एक साथ शो में होते हुए भी हमें सुनने का नहीं मौका नहीं नहीं मिल रहा था। देखें और आप, वो टेक्निकल इशू था या कनेक्टिविटी इशू थी, मुझे वो अब तक चीज समझ नहीं आ रही। बट बहरहाल ये आधा घंटा 20 घंटा थोड़ी बेहतरी आई है। तो आप मुझे नहीं सुनने की आपको इनकी ये मौका मिला, बारी कि आपको आपको सुनने का जो है ना लोगों को मौका मिला है, ठीक है। एक नई आवाज़, वो भी फर्स्ट और FB लाइव, यानी कि ये आपके लिए जो है ना बड़ी बात है। और राशिद अहमद हमें मैसेज कर जी रहे हैं, हेलो थैंक यू कर रहे सो हैं। मच। राशिद हमें मैसेज कर रहे हैं जनाब, और कह रहे हैं कि हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम राशिद भाई, ईद मुबारक आपको। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, खैरियत से हैं। और 12 मिनट बाकी हैं FB लाइव से कट आउट होने का, और रेडियो शो पर भी। तो आज का जो शो है, आपने ओल्ड इज़ गोल्ड यानी कि पायनियर आप बन चुकी हैं लाइफस्टाइल रेडियो की, और ये तकरीबन सालों तक भी बड़ा रहेगा। तो इसी तरह से आपकी थैंक आवाज़ यू। और मैसेजेस वगैरह सब लोगों के रहेंगे। तो थोड़ा सा जो है ना रेडियो पे म्यूज़िक भी ऑन एयर करेंगे। वैसे हाँ 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 बिल्कुल, हम ये कहते आए हैं कि हम जब मतलब कॉल करते हैं, जब पहले हम मतलब किसी और चैनल पे जब हम रेडियो करते थे तो मतलब लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती थी हमारी, तो हम जैसे हमेशा कहते हैं ना, जब भी आपको की बात करनी होती है ना, स्पेशली हम फेसबुक में जब हम लाइव जाते हैं, हम्म। तो बजाय वो चीज कॉल पे बोलने के,
तो कहते हैं मुसलसल कॉल कर रहे थे, किसी तरीके से बात हो जाए या हमारी बात डिलीवर हो जाए। लेकिन हम कहते हैं अगर आपको कोई भी बात कहनी होती है ना, आप वो फेसबुक पे लिख दे। वो फेसबुक में वो ऐसी बात होती है ना, वो आपकी बात पत्थर पे लकीर बन जाती है। इस तरीके से वो ताया जब तक होगा तो वो आपकी बात वहीं पे लिखी होती है और वो आगे फॉरवर्ड भी होती है। अच्छा, तो बिल्कुल आप जो जो हमें सुन रहे हैं। आप जो है एक जो लोग सुन रहे हैं, आप उनके लिए मिली नगमा एक ज़रा गुनगुनाएं चलें, ठीक है? आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट है, मिली नगमा अगले गुनगुनाएं। 15। देखिए, मैं बांग्लादेश से इस टाइम पे शो कर रहा अच्छा हूँ और मुझे नहीं। अपने मिली नगमे बहुत मैं मिस करता हूँ उनको। तो आज आप मिली नगमा गुनगुनाएं थोड़ा सा, 5 मिनट तो के लिए, ठीक एक है? काम करते हैं ना, जाते जाते हम मिली नगमा चला के जाएंगे वगैरह। सुर ताल से ना दूर दूर तक हमारे करीब से भी उनका गुजर नहीं होता। तो मैं नहीं चाहती जो हमें फिर पहली बार सुन रहे हैं वो आखिरी बार हमें सुने। तो हम ये रिस्क नहीं लेने वाले। अच्छा जनाब, बहरहाल ये कि जो जो आज लेकिन हमारे हम। साथ जो है, अपना नाम आप बार बार बताएं क्योंकि हमें भी याद हो, सुनने वालों को भी हो। और अगर आपको स्लॉट मिल जाएगी ये शो की तो उसके बारे में भी हमें आगाही दें, ज़रा ज़रा कुछ 1 मिनट तक जी बात करें, ठीक बिल्कुल। है? अच्छा एक मिनट। अब तो तकरीबन हम ऑन एंड ऑफ हम तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं। करीब 1 घंटा 50 मिनट हो गए हैं। तो अब आखिर के 10 मिनट रहते हैं। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं फ्रॉम मंडे 10 PM till 12 AM। इंशाल्लाह मेरा और आप लोग का साथ रहेगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी। और आपसे भी जैसे जैसे हमारी पहली बार हमारी मुलाकात हुई और सडन से अच्छा ये मुलाकात हमारी एक होती है ना, पहले से प्लानिंग होती है। और जरूरी नहीं है हर चीज प्लानिंग के थ्रू, कुछ चीजें अनप्लान हो तो वो चीज उस उसके अपनी ही चार्म होती है। तो वो चीजें वैसे ही अच्छी लगती हैं। तो इट वाज गुड टू हैव यू मिस्टर शहजाद। जी जी, आपको भी और हम वेलकम एक बार फिर से भी करते हैं, बाद में भी वेलकम करते रहेंगे। और लाइफ स्टाइल रेडियो के तमाम सुनने वालों को जनाब एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अगर आप लोग हमारी शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देख रहे हैं तो भाई आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप जो है ना हमारी इस पेज को शेयर भी किया करें और हमारा रेडियो भी सुनते रहा करें और अपने होने का सबूत भी दें, मैसेज टाइप करके चले जाएंगे, ठीक है? जब भी आप इसके बाद भी सुनेंगे तो इसके बाद थोड़ी देर के लिए हम रेडियो की तरफ जाएंगे, वहाँ पे म्यूज़िक थोड़ा सा लाउड करेंगे। मुझे काफ़ी दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया शायद मैंने म्यूज़िक नहीं सुना रेडियो पर, तो मैं ऑन एयर करूँगा। और आखिर में एक मैसेज शामिल करके जाऊँगा, भाई हमको भी कॉल पे ले रहे हो? हम भी आपके बहुत अरसे से सुन रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये कि एक शो हम इस तरह का भी बना देंगे कि आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है? उसमें भी सवाल वगैरह कुछ होगा, कुछ पूछ लेंगे। तो बड़ी बात लेकिन ये कि अगर कॉल आप लोग की नहीं हो पा रही, हाँ तो मतलब अगर जिन लोगों की कॉल नहीं हो पा रही तो बिल्कुल वो मैसेज कर सकते हैं हमारे फेसबुक जो लाइव है। तो अगर उससे मैसेजेस करें तो वो वही बात होगी ना, आपकी बात पत्थर पे लकीर हो जाएगी और आपका मैसेज हम तक भी पहुंचेगा और हमारे जो सुनने वाले हैं उन तक भी पहुंचेगा। और ये कि जनाब आप लोग हमारे रेडियो का एक नंबर नोट करेंगे या फिर इस तरह से कुछ ग्रुप वगैरह बन जाएंगे जिसमें आप लिसनर ग्रुप होगा तो सब मिलकर हम लोग जो है शामिल कर लेंगे। वैसे आपको मैं कॉल पे ले सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। और सबसे पहले जो है ये हमारे शो का फॉर्मेट भी होता है कि अभी जो हमारा शो है वो ख़त्म होने वाला है और नेक्स्ट हो सकता है कि मैं लाजमन आप तमाम दोस्तों को कॉल पर लूँ, आप लोग भी इस तरह से गुफ्तगू करें, अपना अच्छा अच्छा मजमून हो आपके पास और सारा दिन में आप कोई भी अच्छी सी बात सोचते रहें उसके बारे में। आप टेलीविज़न के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुन रहे होते हैं जिसमें सिर्फ तनकीद तनकीद बताई जाती है, आपके पास आपकी बातों में हल होना चाहिए जिसके ऊपर तनकीद करते हो, तो इसके ज़रिए जो है हाँ आप लोगों मतलब तक एक मैसेज भी हमारा पहुंचा सकेंगे। तो इस तरह से आपने वैसे अपने ये आप को हमारा तैयार कर रेडियो लेना है, होता है। इस तरह से आपने अपने आप को तैयार कर लेना है। फिर आप लोग अपना खुद ही आप हमें टॉपिक बताएंगे तो उस हवाले से हम सवाल करके आपसे लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर सकते हैं। तकरीबन एक कॉलर को जो अच्छा बोलने वाला होगा उसे हम 10-10 मिनट भी दे सकते हैं, 15 मिनट भी दे सकते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हम लोग अपनी आवाज़ शामिल करें, आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं। लाइफस्टाइल रेडियो को आप 2 घंटे टाइम देते हैं या 6 घंटे देते हैं या गाए बगाए सुन रहे होते हैं, तो हमारे लिए बड़े इज़्ज़त के काबिल हैं आप। और आपकी भी आवाज़ इसमें रजिस्टर्ड होगी। आपको पता है कि फेसबुक लाइव जो है ये पड़ा रहता है
आप आने वाले दिनों में कभी ये तो कह सकते हैं कि यार मैं लाइफस्टाइल रेडियो पे कॉल करता था, या कोई आप बहुत बड़ी बातें करते थे जो आपको लोग सराहते थे, तो ये एक बहुत बड़ा फॉरम है, इंटरनेशनल सतह पर है। और बाकी रेडियो अगर आप सुन रहे होते हैं तो आजकल वो टावर रेडियो काम भी नहीं कर पा रही कि हमारा रेडियो पाकिस्तान में और हर मुल्क में सुना जाता है, और साथ में ऑन द रिकॉर्ड भी यहाँ पे पड़ा रहता है। हमने क्वालिटी कितनी बेहतर की हुई है, मज़ीद भी कर रहे हैं। आप लोगों की राय से हमें काफ़ी जो है सीखने को कुछ मिल रहा होता है। और बहुत जल्द पाकिस्तान में तकरीबन 5G लॉन्च होने वाला है, और सैटेलाइट भी जो है हमारी जो पाक 38 की हैं वो भी चेंज हो रही हैं, और जो सैटेलाइट चैनल थे वो अब एक और तरफ जा रहे हैं। और एक और मैं आपको ख़बर ये बता दूं कि आने वाले दिनों में जो गली मोहल्ले में आपको तारें और केबल्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, सिवाय इलेक्ट्रिक केबल के आपको कोई केबल नज़र नहीं आएगी। इनकी छुट्टी होने वाली है, और इसकी जगह पे जनाब 5G आएगा। और सऊदी अरेबिया से किसी ऐसी कंपनी से बातचीत चल रही है, और कुछ अपडेट तकरीबन 2 हफ्ते बाद भी होना शुरू हो जाएंगी। ये बड़ी सतह पे होंगी, जो सैटेलाइट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, पाक 38 के जो डिश एंटीना पे जो चैनल वगैरह जियो वगैरह देख रहे हैं, अगर वो आना बंद हो जाए तो आपका कोई इशू नहीं है, आपने रिसीवर वगैरह चेंज करने हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द कुछ तब्दीली आने वाली है, और हमें ये बताने का क्या मकसद है कि सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, 5G पे जाएंगे, और एक सिम के ज़रिए आप केबल भी देखेंगे, और रेडियो स्टेशन भी हो सकता है कि टीवी एंटीना पे रेडियो स्टेशन भी हो, वहाँ पे 3-4 चैनल भी अपडेट होने वाले, तो उसमें हो सकता है कि हमारा रेडियो भी आपको सुनने को मिल सकता है। वरना आप इसे ऐप के ज़रिए सुन सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के ज़रिए, जो कि अच्छा नेटवर्क होगा, कोई भी आवाज़ ब्रेक नहीं होगी। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब हमारे पास जो है तकरीबन कोई 5 मिनट बाकी हैं, तो हम फेसबुक से इजाज़त चाहेंगे। आखिर में कोई अच्छा सा पैगाम दिन मिली नगमा तो आप सुना नहीं रहे। नहीं, आप भी बिल्कुल जाते जाते आप कोई मेरी नगमा चला दीजिएगा। बस यही कि आज हमारी ये सडन से मुलाकात हुई है, और यादगार मुलाकात मुझे एक मुलाकात है। ये तो वो बस वाली जो बात जो हुई हम ना लोग कि सुन रहे हैं। ये कोई होता है ना कि आप कोई चीज़ किसी से मांगने जाता है और फिर वो नहीं मिलती, तो बंदा कहता है ठीक है आपके पास होगी, आप खुद ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो अच्छा वो वाला अब ताना हो गया ना। जी, आप हमें कर रहे हैं ना। जी शुक्रिया। जाते जाते वैसे आप जो एक सवाल है वो सवाल एक सवाल ही रही है, बट हमें जो वैसे एकदम से हमें मौका मिला, सडन मुलाकात हुई हमारी, हमें आकर आपके शो में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हमें शो में वेलकम करने के लिए। और हमारे जितने तमाम लिसनर्स हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो हमारे ये लास्ट तीसरा दिन चल रहा है पाकिस्तान में, तो मखसूस ये 3 दिन तक जोर शोर से ईद चल रही होती है। हाँ तो कुछ बिल्कुल। लोग और इवन ईद के तीसरे, जी, ईद के आपके लिए तीसरे दिन मैसेज में एक है, कुर्बानी आपके लिए कर एक रहे होते मैसेज आया। हैं। इस शो के लिए नए एमजीओ को बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लिए एक मैसेज आ चुका है, ये हाँ, लाहौर से थैंक यू सो फरियाल खान मच। ने लिखा है। हाँ, थैंक यू सो मच फरियाल खान। अच्छा, इसके बाद Well, आकाश so हमें it was nice to have you, Mr. शहजाद, बहुत बहुत and शुक्रिया आपका मुझे। तमाम listeners हैं। हाँ, मेरा शुक्रिया अदा नहीं करें, आप जिशान भाई का शुक्रिया अदा करें। उन्होंने जो है बड़ा अच्छा आज काम कर दिया। अच्छा जी, और इसके वैसे हाँ, बाद हम दोनों, वैसे आपका भी सडन आना हुआ और इसी बहाने हमारा भी रेडियो में आना हुआ। अच्छा इसके It was बाद nice. आकाश कुमार का हमें मैसेज आ रहा है, कहने कि भाई पाकिस्तान में कभी भी नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होगा, मुझे लगता है। ऐसा नहीं है जी। इससे पहले 2G था। अच्छा, ये कहाँ से बात करें, वैसे इन्हें ये बताइएगा, ये कहाँ से मैसेज कर ये रहे हैं, सिंध ताकि सांगड़ से हमें हमें सुन पता रहे हैं। चले। ये सिंध के अंदरूनी शहर हाँ जी। सांगड़ से हमें सुन रहे हैं। अच्छा। हम्म। नहीं नहीं, हमें मतलब थोड़ा मुस्बत रहना चाहिए। जो मतलब ऑब्वियसली जो दूसरे ममालिक है उनकी डेवलपमेंट शायद ही हमसे आगे हो, बिल्कुल यकीनन हमसे आगे है, बट यहाँ की जो चीजें हैं वो वक्तन फवक्तन बेहतर हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। वैसे अगर हम पाकिस्तान की जाते, वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है, लेकिन जाते जाते मैं ये कहना चाहूँ, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री पुरानी ना सही, ये अभी की ही होगी, बट चीजों को सेटल होने में वक्त लगता है। तो कोई भी हो, जो मामला हमारे अप डाउन होते हैं, तो हम्म। उससे हमें ना उम्मीद नहीं होना, बिल्कुल मायूस बिल्कुल, नहीं ना उम्मीद होना, नहीं होना। और बस। हाँ, 70 साल से अभी सेट हो रहा है सारा कुछ, और जिस इंसान को मुफ्त में बिजली मिल रही है तो वो यही कहेगा, मुझे लग रहा है। तो चलें, आपसे इजाज़त चाहते हैं फिर। जी। हाँ, आपने सवाल का जवाब नहीं ऑलराइट, दिया। लेकिन मैं जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आपके जो जितने लोगों पे मुश्तमिल जो आप लोग की टीम है,
तो उसके में यकीनन मैं आपसे ये मालूम करना चाहूंगी वो कौन है जो आपके साथ पास ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, जो कि बिल्कुल 100% गलत है। तो इस पे हम इंशाल्लाह अगली बार बात करेंगे। अभी हम चाहेंगे आप लोगों से इजाजत। और बात करके बहुत अच्छा लगा, मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। जितने हमारे लिसनर्स हैं उन्होंने हमें सुना, हमें प्यार दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आपका बेहद शुक्रिया। फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहेंगे और एक दो गाने हम चलाएंगे। जनाब 1 घंटा हो सकता है शो में करूं रेडियो पर आप म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं। और जितने भी हमारे लिसनर हैं वो चाहें तो अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं, क्योंकि सीनियर लिसनर नजम भाई काफ़ी दिनों बाद हमें सुन रहे थे और फरियाल ख़ान भी हैं। आप लोग चाहें तो अपनी फरमाइश हमें बता सकते हैं। म्यूज़िक शो रेडियो पर जारी है, FB लाइव से हम इजाज़त चाहेंगे। ठीक है, आप नाम दोबारा से बताएं, मुझे याद करवाना पड़ेगा। ये मुझे जो है ना ज़िशान भाई अरे सही से याद बिल्कुल, करना, नाम बता के जाए, हम फिर आपसे नाचिज इजाज़त को चाहते जहरा हुसैन कहते हैं। हैं। फिर से मुझे याद नहीं आ रहा। चलें, आपका बेहद शुक्रिया। और पहली दफ़ा आपको शो में आके कैसा लगा? कोई मसला तो नहीं था? कोई ऐसा वैसा कोई लगा तो नहीं नहीं नहीं, दिया? हमें ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, बस हमें 1.5 घंटे थोड़ी कनेक्टिविटी स्टेबल होते होते हमें बिल्कुल डेढ़ बिल्कुल, घंटे ये असल लगे। में मसला ये कि आपके पास बिजली सस्ते में आ रही है ना, जी तो नेट भी मैं हम जी। रिक्वेस्ट करेंगे सस्ते में मिले। ठीक है, तो आपका बेहद नहीं शुक्रिया, आप आपसे इजाज़त चाहेंगे फिर। ओके जी, ठीक है जी, चले जी, ओके ओके जी, अल्लाह ओके। हाफिज़।